देखिए तो हम गोदा निकल तो आ तन के बड़ा फुटले कुछ बोल हम बस गई कौन अथी में से ही तोरा हम कथी कहलू साल भर पहले थे तोरा परीक्षा के तैयारी हो गई तू खेलते रहते तभी ना कुछ कहती हो तो 2 अक्षर तैयारी है ना वही में तू ऊपर से धान तैयारी है ना वो अचार खीर बना के बन गेली खीर हमारा खा ले धाने लगा दिए खाए वाला 10 उगारी दे तू परीक्षा दे तू इसको बात कला करती है तुम अपना पढ़ो ना तू ये तोरो कुछ कर ना बोल सब्जेक्टिव फेयर करा दीजिए ना अभी सब्जेक्टिव फेयर करो उस पर ही सब सब्जी के मन से पढ़ावे दे वही सब्जी को हम सबसे छोटा खाली काट खराब अपने आप तोरा मुरी में इतना दिमाग रहती ना तो हम सब कुछ छोड़ देते खाली अपन बात धर देती परीक्षा तैयारी हो जाती तू हमरा से ना बतियो तोर समय खत्म हो गेलो तुम बैठो सर जी लेट हो रहा है बात देखी ना वाह बार बार तो चुप 1 घंटा मौन व्रत धारण कर ले मौन व्रत धारण कर ले 1 घंटा कुछ न बोले के एकदम शांत जिसका अंत हो जाए उसका शांत कर चलो आगे पढ़ो शिशुओं को मुझसे जाने थे चुपे चुपे पर तोर समय ना हो जाओ साइलेंट मने मने पढ़ो रोड ओडी कुर्सी घुमा ले देखित रहिए रोड पर के आदमी सब शिशुओं को जानना उस दिन हम शिशु के बारे में पढ़े थे शिशु के बारे में जैसे जाने थे कई महीना में चलने लगता है बोलने लगता है माता पिता को पहचानने लगता है डर का अनुभव करने लगता है समझे और आज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहला है रोग प्रतिरोधक क्षमता को परिभाषित करें और इसको दूसरा क्वेश्चन इसी का है प्रतिरोधक क्षमताओं के बारे में बताइए प्राकृतिक व कृत्रिम अथवा उपार्जित रोध क्षमता के बारे में बताइए तो रोध क्षमता रोग प्रतिरोधक क्षमता कहे तो इस सभी का हम यही क्वेश्चन लिखेंगे जो इस किताब में दिया गया है गैस में हटाइए ना इसमें देखिए ना यूनिवर्सिटी में इसको बाद में देखेंगे हटाइए ना रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में पढ़ रहे हैं किसके बारे में इसको सिंपल सी भाषा में बोलेंगे तो शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता देखिए किसी व्यक्ति को कोई रोग नहीं पकड़ता है किसी को जल्दी पकड़ लेता है कोई भर दिन में आएगा उसको कुछ नहीं होगा कोई खाली बाहर निकल जाएगा सर्दी बुखार खांसी जौरे ले आएगा इसका मतलब है कि जिसको नहीं पकड़ रहा है उसके शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है और जिसको पकड़ रहा है जल्दी तो उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर का क्या है कम है समझे यही है असल रूप में रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको सर्दी बुखार जल्दी जल्दी हो जाता है उसके शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है जिसको नहीं होता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है जिसको नहीं होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा रही चाहिए रोग से लड़े के शक्ति ज्यादा रही चाहिए जो हमेशा बीमारी रहता है ना उसको कह सकते हैं उसके शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है समझे और जैसे जैसे शरीर जितना शरीर कमजोर है उतना ज्यादा बीमारी पकड़ता है और रोग से लड़े के क्षमता बढ़ावे के चाहिए शरीर के बढ़ जाए बढ़ावे चाहे तो वही पढ़ रहे हैं उस दिन बता भी दिए थे ये कुछ व्यक्ति रोगियों की सेवा करते हुए भी रोगग्रस्त नहीं होते हैं या जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं होता है या एक बार किसी व्यक्ति को चेचक या टाइफाइड हो जाने पर फिर से ये रोग नहीं होते व्यक्ति विशेष की रोग से बचने की ऐसी क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं ऐसे आदमियों में प्राकृतिक रूप से बचने की क्षमता आ जाती है जिसके द्वारा वे संक्रामक रोग विशेष से बचते रहते हैं शरीर से रोगजनक जीवाणुओं को प्रवेश करते ही कुछ ऐसे प्रतिजीव विष उत्पन्न होने लगते हैं या तो जीवाणु को नष्ट कर देते हैं या उनके विष को निष्क्रिय बना डालते हैं यदि जीवाणुओं की मात्रा कम रहती है और प्रतिजीव विष अधिक रहता है तो व्यक्तियों को रोग नहीं होता है और इसके पश्चात जीवाणुओं की मात्रा ज्यादा रहती है और प्रतिजीव विष कम रहता है तो व्यक्तियों को रोग तुरंत पकड़ लेता है निरापदकता 3 प्रकार के होते हैं यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता 3 प्रकार के होते हैं प्राकृतिक निरापदकता अर्जित निरापदकता और कृत्रिम निरापदकता प्राकृतिक रोग क्षमता किसे कहते हैं
ऐसी क्षमता जो आपको प्रकृति से मिली हो। किससे मिली हो? प्रकृति से। जैसे हर इंसान को सब कुछ प्रकृति से मिला है। कोई छोटा रह जाता है, ये भी किसकी देन है? प्रकृति की। बाद में दुनिया की है, लेकिन सबसे पहले प्रकृति की भी है। और कोई बहुत लंबा होता है, ये भी प्रकृति का है। कोई गोरा होता है, ये भी प्रकृति का है। कोई गोरा नहीं होता है, ये भी प्राकृतिक है। समझे? तो निरापदकता 3 प्रकार के होते हैं, जान गए। प्राकृतिक रोध क्षमता किससे कहते हैं? देखिए, प्राकृतिक रोध क्षमता शरीर में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रोग विरोधी तत्वों के कारण होते हैं। जैसे शरीर में श्वेत रक्तकण, ये कल दिखा दिए थे, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल कैसे शरीर में हर जगह घूम घूम करके जो रोग पैदा करने वाले जीवाणु होता है उसको मारता है, हमेशा 24 घंटा चलते के चलते रहता है। आपके शरीर को बचाने के लिए इसमें ये हमेशा काम करता रहता है। और हम लोग शरीर को खत्म करने के लिए हमेशा उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, जीते रहते हैं, उस हिसाब से कि शरीर हमारा जल्दी नष्ट हो जाता है। तो ये सब चेंज कीजिए। डिटेल्स में तो नहीं बता सकते हैं। माता के दूध में उपस्थित कोलेस्ट्रोम, माता के दूध में उपस्थित जो कोलेस्ट्रोम है वो बच्चों को रोगों से बचाता है। समझे? और बाहरी दूध पिलाइएगा जैसे भैंसी का, तो उस पर देखिएगा जल्दी से माछी उछी बैठ जाता है। चाहे बाहर में बहुत खराब गैस सब रही थी, हवा सब, चाहे जीवाणु से विषाणु सब, वो भी उसमें लग जाता है। तो वो पिएगा तो बच्चा को जल्दी रोग पकड़ लेगा। लेकिन माँ का दूध पिएगा तो जल्दी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ये बाहर परिवेश में नहीं आता है, मुँह से मुँह में खत्म हो जाता है। कृत्रिम अथवा उपार्जित रोध क्षमता, इस प्रकार की रोध क्षमता में क्षीण या मृतक रोगाणु को शरीर में प्रवेश कराया जाता है तथा शरीर को अपने प्रतिजन स्वयं ही उत्पन्न करने की क्षमता दिलाई जाती है। इसमें रोग का होना आवश्यक नहीं, उदाहरण टीकाकरण द्वारा या दवाई मिलाकर। जैसे ये भी बता दिए थे, कोरोना का आपको सुई पड़ा है, कोरोना का जो जीवाणु है ना वो आपके शरीर में डाला गया है। कैसा जीवाणु? मरा हुआ जीवाणु। कैसा? मरा हुआ जीवाणु। और जो उसमें जो रोगाणु डाला गया ना, तो शरीर आपका खुदे बनाने लगा उसको खत्म करने के लिए। अब क्या कहे उसको, छोड़ो। हम लोग बहुत देर मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो आंख पर बुरा असर पड़ता है। और आप, इसका आंखों प्रॉब्लम है, इसको विटामिन ए खिलाइए उसको, टमाटर मटर, हरा साग सब्जी, आंख सही रहेगा। कांता नहीं है आंख पर। काय घंटा विटामिन ए खाइए। जैसे वो ना सुतला की ना तब में कोने से ना तेना लोट। तो ज्यादा देर टीवी देखते हैं, चाहे मोबाइल देखते हैं, चाहे सुतला रात में, चाहे बॉल पर ताकते हैं। कौन में? वो अभी कहाँ से आती? काला देखी छी वो हाई तो हाईवे करी तो हम कथी करी ओकरा? गोर पकड़ के काने जाइए, न ठुकरो, मर जाए हम। तो उतना गिरा हुआ आदमी कोई थोड़ी ना होता है, सब में आत्मसम्मान होता है। लेटाइए उसको। दूसरा क्वेश्चन है, हार्मोन्स पर टिप्पणी लिखे। किस पर टिप्पणी लिखे? हार्मोन्स है ना, शरीर को प्रभावित करने वाले कारक हार्मोन होते हैं। आपको नींद नहीं आता है, चैन नहीं आता है, घबराहट होता है, बेचैनी होता है, दुख होता है, सुख होता है, इस सब का वजह आपके शरीर में हार्मोन का असंतुलन हो जाना है। और इसको आप अपने हिसाब से ट्रिगर कर सकते हैं। आप चाहे तो हमेशा खुश रह सकते हैं, चाहे तो हमेशा उदास रह सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप सोचते हो यार ये कैसे हो सकता है यदि आपको ट्रेनिंग दिया जाए तब, और ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा अभी, समय नहीं। हार्मोन जान गए, हमारे शरीर का जो विकास करता है वो भी कौन करता है? हार्मोन करता है। और हार्मोन इतना हो ना तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, क्या होता है उसमें? पूरी सृष्टि का रचना होता है उसमें। हार्मोन में हर प्रकार के हार्मोन हो, समझे? और पुरुष में तनका अलग टाइप के हार्मोन हो और स्त्री में, समझे? ये मोच दाढ़ी उड़ आता है, उस सबका हार्मोन अलग अलग होता है। केस उस सबका हार्मोन अलग होता है, समझे? पुरुष देखिएगा जल्दी गंजा हो जाता है और स्त्री ना जल्दी हो। स्त्रियों आजकल होए लगली बहुत ज्यादा समय से पहले ना हो। केस रहे चाहे तक झबरा तो केस कहला तेल लगाबी रहे, केस बढ़े वाला, कमे वाला, घटे वाला। लड़का कहाँ लगाऊ? कौन लड़की ना लगाऊ? दुकान में शेषा देऊ हो, कौन देऊ, कथी कथी कहे डाबर आमला देहू हो, और केस किंग देहू हो। हमरे पर हम तू 16 चौका 8 लंबा लगाबी छ ना, डर तो रही ना, इसलिए केस को बचाना जरूरी है। केस पर ध्यान नहीं देता है लड़का, सब ध्यान नहीं देती, लड़की बहुत ध्यान देता है। तो इसलिए देखिए आज से मूरी पर देखिए सबके 100 गो में से 80 गो जेंट्स के केस पार रहता है। किसके कारण? और याद रखिए पढ़ावे वाला के और जल्दी उड़ी चाहिए, पढ़ावे वाला के और जल्दी उड़ी चाहिए। कहना मालूम हो, इस टेंशन के
कारण पूरे के अरे तो टकला तुम हो गए। तो उड़ता है दूसरे कारण से, टेंशन उनसे ए तो काला उड़ी से हम कथी तोरा बताइए, छोड़ दे। हमारी खाली क्लीनिंग कर स्त्रियों होता है, लेकिन स्त्री ध्यान देती है, अच्छी बात है। कहाँ लिखे ले? शरीर के भीतर निरंतर अनेक रासायनिक क्रियाएं एक साथ रहती है जो विभिन्न रासायनिक कारक उत्पन्न करती है। ग्रंथियों से जो रासायनिक वस्तुएं उत्पन्न होती है वे किसी विशेष कार्य के लिए उत्पन्न होती है। ऐसे ही स्राव को हार्मोन कहते हैं। यह अंतःस्राव जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं में अपना विशेष महत्व रखता है। शरीर का संपूर्ण चयापचय पर नियंत्रण रखता है। यह नाड़ी संस्थान की संवेदनशीलता और उत्तेजना को प्रभावित करता है। अत्यंत सक्रिय होने से हार्मोन अधिक निकलता है जिसके शरीर का भार कम हो जाता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा कुछ सवाल लिखो, अच्छा के लिखो, याद कर ली है। हम लिख ले तू अपना मन से लिख लीजिए, हमको सर जी लिखा ले। हमने सब लिख ले। शरीर में बहुत प्रकार के हार्मोन पाए जाय छै। हर चीज के लिए अलग अलग हार्मोन, हड्डी के विकास अलग से होय छै, मोच दाढ़ी के अलग होय छै, समझे, मसल उसल के अलग होय छै, समझे कि नहीं? और हाँ, अब इसको डिटेल्स में क्या बताया, चलिए। हमारे शरीर के विभिन्न भागों में अनेक ग्रंथियां पाई जाती है। ये ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, नलीदार ग्रंथियां तथा नलिका विहीन ग्रंथियां। हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, अनेक प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। और ये ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? एगो नलीदार है, एगो नल से बना। नल जानी सी ना, जैसे पानी निकले बीच में पाइप रहे ना खाली जगह, तो अपना शरीर में भी नलीदार। एगो सूत देख ले, सूत में हमेशा खून कथी करे छै, लेकिन मांस में जब सूत नहीं वहाँ जाए छै, लेकिन वहाँ तो नलिका न है, तो वहाँ कैसे जाए छै? तो एगो दू प्रकार के ग्रंथि पाई छै। एगो नली वाला रहे छै, यानी पाइप वाला, समझ ले, एमे पतरका पाइप लागल रहे छै। वैसा में इतना पतला पतला है कि न देखत, बिना पतला तो, लेकिन वो पतला। चले, नलिकादार या है, दूगो नल लागल है। ये नल में कथी निकले छै जानबे करे छै। एहो नल लागल है, कएगो नल फिट है, समझ ले कि ना? इहे नल काट दे छै तो पानी भपके लगे छै, यानी खून। नल खत्म हो गेलो, खत्म, पानी सूख खत्म। तो नलीदार और बिना नली का जान गए। और भी चीज नली है शरीर में, आप जानते रहे। ये सब जो देख रहे हैं ये क्या है, नलीदार है, यानी इसमें से आकर के आता जाता है कोई चीज। इहो में नली है, इहो में नली है ना। एमे कथी जाय छै, पानी ना जाय छै, कथी जाय छै, एमे साउंड जाय छै, कथी जाय छै, किताब के मोड़ के ना बोले छै, पर से पर आवाज जाय छै। एगो होय छै धागा वाला, धागा के माध्यम से भी जाता है। तो ये जो नलिका विहीन है ना, वो धागा टाइप का होता है। कैसा होता है, एगो सलाई में लगा ले धागा, एक ओरी से सलाई के काठी में, एगो धागा दे दे कहीं जो ओकरा घर कर रही है एना बतायल छै धिया पुता में। एवा से बोलबी हेलो, तो वही धागे के माध्यम से ओकरा कान में आवाज चल जाती हेलो। तो ये नलिका विहीन है। एगो पाइप से बोल सकी ना, पाइप में ना डाले हेलो तो ओकरा कान में चल जाती है। एगो बोल सकी, हाँ, एगो धागा के माध्यम से भी जाता है। तो धागा वाला समझ ले, कथी फोन से, फोन में वे नलिका विहीन है, में लागल है, हवा के माध्यम से साउंड जुड़ा हुआ है। केना चला छी मालूम है? ये सब वाईफाई जानी छी। हम तोरा गाड़ी देलू तो तोरा कुछ भेज लियो, टेंशन होए वाला, शरीर में घुसे वाला, लेकिन फिर भी तोरा टेंशन हो जाए कहला, बिना हवा के बीच में कहाँ कुछ भेज ली, केना चल जाए? तो कौन चीज के माध्यम से तुम्हें टेंशन घुसा, चाहे बात घुसा, हवा के माध्यम से। तो हवा के माध्यम से भी आवाज जाता है। तो हवा जो है नलिका विहीन है। एगो पाइप लगा दे तो नली वाला हो जाते, समझे? नले में पाइप लगा तो कहाँ पानी ना जाए। चलो चलो आगे पढ़ो। अंतःस्रावी ग्रंथियों से बनने वाले स्राव को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। अंतःस्रावी एगो छै बाह्य स्रावी, जेमे बाहर निकले छै, रोग में निकले छै ना, तो बाह्य स्रावी ही ऐसे एक हार्मोन न निकले छै, कथी निकले छै? चलो आगे पढ़ो। हार्मोन कहाँ बनता है? अंतःस्रावी ग्रंथि में, यानी शरीर के अंदर वाला ग्रंथि में बनाता है, बाहर वाला में ना। यही से स्राव हार्मोन ना बनतो, समझ ले, थूक का कार निकले से हार्मोन ना, और चीज सब सुनो। चलो, नली न होने के कारण, चलो, नली न होने के कारण ये रस
शिराओं के रुधिर में मिल जाते हैं तथा रुधिर परिवहन के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं। हार्मोन अत्यंत महत्व के पदार्थ है। हार्मोन कथी बहुत महत्व के पदार्थ है, क्योंकि थोड़ी मात्रा में होने पर भी ये बहुत अधिक प्रभावशाली होते। ये तनको हार्मोन होते बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं तथा किसी विशिष्ट अंग पर रासायनिक नियंत्रण रखते हैं। और तथा किसी विशिष्ट अंग पर क्या रखता है? रासायनिक नियंत्रण रखता है। आपके दिमाग पर नियंत्रण अलग रखता है, शरीर पर अलग रखता है। ये संतुलन बिगड़ जाता है तो क्या होता है? नियंत्रण हो जाता है। जैसे आगे बढ़ो। विभिन्न अंगों की क्रियाओं के बीच रासायनिक समन्वय रखने के कारण हार्मोन्स का शरीर के स्वास्थ्य, वृद्धि एवं सुचारू रूप से कार्य करने में विशेष योगदान होता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में, विकास करने में एवं अच्छा से चले के लिए हार्मोन कथी करे छै? विशेष योगदान दै छै। सबसे ज्यादा एक खास योगदान दै छै। हार्मोन समझ गए? इसको लिखा जाएगा बोर्ड पर तो ना हल्के दूसरे प्रकार से लिखाएंगे। लिखा देंगे तो फिर गैस अटकले रह जाएगा। एगो प्रश्न पर 1 घंटा 1.5 घंटा लगता हो। एक दिन में 2 3 प्रश्न में खत्म हो जाता है। शॉर्टकट में तो लिखाई तो रहती ना। लिखे में शॉर्टकट कितना? इतना देर में लिखे में 10 मिनट लगता है और उतारवे तो 5 मिनट 20 मिनट 30 मिनट में क्वेश्चन। जरूरी हो देखे ना, पहले पढ़ा दे तब लिखवा देबू, न तो कहू तो 2 चैप्टर में खत्म हो जाता। हार्मोन समझ गए ना? अपना मन से तू जे लिख लेबे से तोरा यादे रहतो। जे लिख देबू से तोरा यादे रहतो, मिलाइए के लिखबो। आ लिखो देबू तो तू ना लिख सके परीक्षा में, कला कि पढ़े नहीं आता याद नहीं रहता। याद होती ना तो शॉर्टकट में लिख तो इहो में याद हो सके। हार्मोन केकरा कहै छै? शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। अंतःस्रावी माने जान गए, यानी शरीर के अंदर रहे छै, बाहर ना आवे छै। बाहर आवे छै पोटा, खखार, थूक, ये सब हार्मोन ना है। घू जो सभी हार्मोन ना है शरीर के अंदर बन, समझ ले। आई नलिका विहीन हो, नली वाला में न बने, हार्मोन नली में न बने। नली में ही सब बनता है। थोड़ा बहुत जो देखता है तुम लोग। और भी चीजें हम उदाहरण न दे सकते। खोल के कहती लड़का रहती तो हम तार देती बढ़िया से, खाली लड़का की क्लास रही तो बहुत क्लियर बता देती है स्पष्ट रूप से। आप लोगों को थोड़ा झाँप छाप करके बताया जाता है। उसके बाद हो गया दूसरा क्वेश्चन हो गया रोग प्रतिरोधक क्षमता। जान गए? शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक निरापदकता, अर्जित और कृत्रिम। प्राकृतिक जो प्रकृति स्वयं देती है, और अर्जित जो बाहर आप लेते हैं। जैसे बुखार से लड़ने की क्षमता आपके शरीर के पास नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? बाहर से इसे लड़ने वाली दवाई खाते हैं तो बुखार क्या होता है? खत्म होता है। कैंसर से लड़ने की क्षमता अभी तक किसी मनुष्य को नहीं दी गई है, समझे? इसलिए जिसको कैंसर होता है वो, ऐसे कई बीमारी है जिससे लड़ने की क्षमता अभी शरीर के पास नहीं है। अगर वो बीमारी क्यों, वो भी जिएगा, लेकिन कैंसर बीमारी का इलाज निकल जाता है तब, लेकिन उसका अभी तक इलाज नहीं निकला। ऐसा कितना बीमारी है जेकर इलाज न है, तो वो बीमारी अगर पकड़तो तो आदमी बचतो। कौन कौन रोग प्रतिरोधक क्षमता? ये अर्जित, प्राकृतिक, अर्जित, कृत्रिम। तो ऊपर लिखा देंगे, समय रहेगा तो। गैस में लिखल है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जान के लेना। शरीर के जो है रोग से लड़े के क्षमता के रोग प्रतिरोधक 3 प्रकार के होय छै। दोनों के परिभाषा ही बता देलियो। हार्मोन्स बता देलियो, शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथि से निकले छै। ई तनको रहे छै तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली रहे छै, समझे? और उसके बाद है पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। तीसरा क्वेश्चन क्या है? जिसके पास नहीं है वो दूसरों में से देख करके ध्यान दे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि पर टिप्पणी लिखे, चाहे पीयूष ग्रंथि के बारे में बताइए, चाहे पीयूष ग्रंथि से आप क्या समझते हैं, चाहे पीयूष ग्रंथि क्या होता है, कुछ भी आए इस पर तो हम ये लिखेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। यह ग्रंथि मध्य मस्तिष्क के अधर तल पर इनफंडिबुलस से लगी रहती है। पीयूष ग्रंथि देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं पिक्चर में, चाहे दिया हुआ है होम साइंस के पहला किताब में, पहला चैप्टर में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं।
या देखिए पीयूष ग्रंथि दिमाग कहाँ दिले कहीं दिले देख जाना है आई बार है कहाँ ध्यान ना दे हाँ याद दिले ई जे हौ ना ई है पीयूष ग्रंथि समझे या है पीयूष ग्रंथि या हो देख या है ई तन के वो है गोला टाइप में गोला त्रिभुजाकार कंप्यूटर पर अच्छा से दिखा जाएगा देखना चाहते हैं तो देख लो देख लें तो पढ़ाई होते या है देख पीयूष ग्रंथि एवं पायल जाय छै समझ जेबी या है पीयूष ग्रंथि हाँ हाँ ये ए लेल कैसे आइडिया एवा से खुलिस आइडिया आइडिया हाँ ये पीयूष ग्रंथि देख ले किताब में ना दिखाई किताब में दिखाई जी ना वावे में दे ले किताब खरीदबी तब ना ना होते हम्म देखिए छुके ना बढ़िया से लोग पीछे आयो कह जी ना एमे ना लोग पूरा हेड कथी में रहे यही में के तो में उतारो तो में जूम कर छे में जूम ना होता ना यही में के में उतार ले में के में ना यही में के में ना यही से किताब छपाई छिया वही में के में उतार ले सर जी यही के अथी कहले है हम यही के दिखा दे छियौ पीयूष ग्रंथि यहाँ रहे छै टोटल शरीर के कंट्रोल करे छै नींद अच्छा से यही के कारण अबै छै और यही अच्छा नींद लेवे तो अच्छा हार्मोन शरीर के संतुलित रहतो ना तो देखो जे कम सुतो ओकरा चिड़चिड़ापन के सबसे पहले जो कम सोता है तो सबसे पहले जानिए उसको टेंशन पकड़ लिया न किसी चीज का जैसे एग्जाम के समय में नींद नहीं आना है ना अच्छा है तो अच्छी बात है ना आप पढ़ते रहते शुरू से तेले नींद आता है जो नहीं पढ़ता है उसको एग्जाम के रात में है ना भूत खिला खिला के पढ़ता हो साल भर भालू की जिंदगी जैसा सुतले रहते तो वो नुकसान तो पहुंचाबे करेगा और वो पढ़ा रहता है तो परीक्षा के दिन भी आराम से सोता है हम लोग परीक्षों के दिन सुत के जाते कल तैयारी अगारी हो गई अगारी वही दिन यादो न हो तू कुछ अगारी तैयारी हो गई याद हो गई अगारी समझ ले जो आप अभी तैयारी कर रहे हैं इस समय इंटर का परीक्षा खत्म हो गई पढ़ाई हो गई अभी सब इंटर की तैयारी हो गई होती 5-5 गो सर्दी रही पढ़ाई वाला पढ़ाई ना खत्म होते कोई टेंशन नहीं परीक्षा के समय हमने सब फिल्म देखी तो रही चलो आगे पढ़ो पीयूष ग्रंथि पर टिप्पणी लिखे अभी सोच सकती तोरा नहीं कर रहे हैं तुम पढ़ अभी ना तो परीक्षा के समय तोरा निंद्रा तो और नहीं आता अभी तो आँख दुखा 1 घंटा परीक्षा 10 घंटा पढ़े तो आँख के वोल्टेज खत्म हो जाती सीधे तो हमरा कला वोल्टेज खत्म होती देखी ना हम अभी तोरा सामने कई बार कंप्यूटर कितना देर से बैठल छी तो 2 घंटा बैठ के देख आँख में से पानी गिरे लगता है चल तो कहबो न कर तू कंप्यूटर पर इसमें सीधा रोशनी पड़ता है आँख पर किताब नहीं है पीयूष आई के बाद एडिटिंग पर नजर रही मोबाइल पर एना तकित रही तकबे तेना तनके दिन में आँख से जाता राम नाम सत्य है मोबाइल घर जाते मात्र कोई जगह हाथ में मोबाइल छीन लो तो चलिए पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है मध्य मस्तिष्क यानी मस्तिष्क है ना आधा भाग इधर आधा भाग इधर तो बीच में पाया जाय छै मध्य कहै छै बीच के अधर तल पर अधर तल यानी नीचा इस ऊपरी ना अधर तल पर इनफंडीबुलस से लगी रहती है किससे लगी रहती है इनफंडीबुलस से मस्तिष्क में हो ना एना रहलै है यही बात से लागल है ये है अथी ये एना बनैले हो अब हम केना मुंह बनाई हो समझ ले दूसरे रंग के मुंह बन गए छोटा इसका जल्दबाजी में काम खराब हो जाए बनावे के मुंह बन जाए नाक। चलो आगे पढ़ो पीयूष ग्रंथि इसकी भार कितना होता है 0.6 ग्राम 0.6 ग्राम लंबाई होता है 1 सेंटीमीटर लंबाई कितना होता है यानी इतना गो 1 सेंटीमीटर इतना गो समझे इतना वो लंबाई होता है और चौड़ाई होता है 1.5 सेंटीमीटर यानी चौड़ाई इतना गो होता है चौड़ाई ज्यादा हो कर लंबाई कम डेढ़ इतना पड़ा तो एक इतना होता है इंची टेप नाप ले सिलाई वाली से जानवे इतना नहीं या 1.5 ना भेली इतना आधा तो इंची टेप निकाल के देख कितना एते 1.5 होय छै
तोरा कौन सिखा दिल का वो? एक होता सर है जी नाप के दिखा देना। तो नाप के दिखा दे। एक होते इतना तो डेढ़ इतने ना होते, दो होती नहीं। एक कितने होए तो ज्यादा सोशियोलॉजी करवे तो हम इंची टेप लाबू हम। हाँ तो लेके आओ ना देखिए अरे क्या हो अब इतना पता नहीं ना कि इतना नाप के तो सर वाला करी से हमारा हाँ, मालूम तो पूरा हो तब ना बता बीच लेकिन पाया के छोरी कटी छोड़ ग्रांड तन के ना दे दूसरा के होती का एकरा पर पुष्टि न हो जाला ला सर दीवाने इंची तो फामरो भाई देख ना पता हमरा 1 सेंटीमीटर इतना है, देख है इतना है इतना आ डेढ़ इतने ना होता है, इतने होई छी ना आ दू यहाँ तक ले तो कहाँ लगे हम वो ज्यादा कर देले रहली हो। ये जो देख रहे हैं आप ये इंच है, ये क्या है? इंच होता है इतना, समझे? इंच होता है आ 1.5 इंच यहाँ तक ले। अब जो आप कर रहे हैं ना वो इंच के बारे में कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेंटीमीटर के बारे में। वो हम ज्यादा कर देली वो, समझ गए? अब सेंटीमीटर और इंच ना ना वे पर आ जाओ पढ़ाई पर। पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? 5 इंच 5 फीट तो 5 फीट तो अपनी सब ये 5 फीट से ज्यादा है। 5 फीट 2 इंच 5 फीट से ज्यादा है। ना प्लेट चलो इधर देखो, गेस्ट आते में तो पूछता हूं 5 इंच का है कौन का? चल इधर देख, पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? 0.6 ग्राम। लंबाई होता है 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई होता है 1.5 सेंटीमीटर में, समझ गए? अनेक महत्वपूर्ण हार्मोन्स का स्रावन करने के कारण इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इनमें से बहुत प्रकार के हार्मोन निकले, समझे? इसमें से बहुत प्रकार के हार्मोन निकलता है, इसके कारण इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यानी सबके कंट्रोल करे वाला कौन रहे? विद्यार्थी रह तो 50 हुआ कंट्रोल करे एगो, चाहे कोई भी हो ओकरे मास्टर कहे, चाहे किसी भी क्षेत्र में चल जाइए। हाँ आप सोचो मास्टर से कंट्रोल ना हो 10 गो विद्यार्थी। चलिए आगे आ जाइए। पिट्यूटरी ग्रंथि को चाहे पीयूष ग्रंथि को कौन ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। बोलो ना। एकरा पढ़ाई कुछ तैयारी नहीं, ज्यादा पढ़े के होता है। एक बार और हम आए घरे कहियो नहीं ना पड़ी छ ना जगहबो करते नहीं ना जागी एकरा अपना चिंता होय के चाहिए। मारी आएगा लाठी लाठी एकरा लगे छी टेंशन के बात है, न पढ़ती तो और एक टेंशन हो जाती आगे चल के। अभी समय निकाल के आगे बढ़ के पढ़े ना बुझता, किताब खोल के पढ़े ना बुझ, समझे ना बुझता, किताब खोल के पढ़ो चाहे आ घरे पढ़ी से अपना चिंता होय के चाहिए पढ़ाई के। ऊपर भोरे जब से उठ जाए है ना, ऊपर से 9-10 घंटा पढ़ती रातों में। और रविवार को हमको थोड़ा समय रहता है तो इसलिए कहे कि पढ़ा देंगे 7-8 घंटा, जो भी निकल जाएगा पढ़ाई ठीक है रहेगा। तो हमें कराए कि हमको कोनो न कोनो काम है, हमको लिए हम नहीं जानते हो ना, पढ़ाई तुम्हारा नहीं निकलेगा। काम करने के लिए मना नहीं है, लेकिन समय के हिसाब से चलना पड़ता है। समझ में नहीं करती, कोई ना कोई बहाना बनाती है। नाम हमारा नहीं डूबेगा, ये थोड़ी ना समझता है विद्यार्थी पढ़ता था कि नहीं। हमको भी ना अपना टेंशन रहता है नाम होगा। अब जो कितने दिन से इसको कर रहे हैं, यहाँ जब तक बैठे हैं निकाल करके पढ़िए साइड में, आपका फ्राई हो गया तो आँख का प्रॉब्लम है थोड़ा, आँख में पता नहीं कितने देर क्या है, मोबाइल देखती है कि क्या है, सोती नहीं है सही से। भर सोई रात रात में मोबाइल देखती होगी तो और ज्यादा आँख पर खराब असर पड़ता है। सांझ होने के बाद मोबाइल छुओ भी नहीं, बेकार चीज है। आपको लगता है ये अच्छा चीज है? बहुत बेकार चीज है। जो तो पढ़े ना भी जाए टाइम है, समय ऐसा आ गया है कि सब रखना पड़ता है आदमी को, ना तो मोबाइल का कौन जरूरी है। विशाल है यहाँ पर बैठ के पढ़ टाइम वह उधर भी ऑफिस आ गए। जाइए ना, कोई बात नहीं, तो ध्यान दीजिए घर पर थोड़ा, नहीं तो हमरो टेंशन बढ़ जाता है ना। हमको टेंशन हो जाता है इसे, समझे? करा कि समझेगा नहीं कोई भी। नाम डूबने से विद्यार्थी हराता ना है, समझ में नहीं करती है।
3 महीना के बाद हम कहे 3 महीना पढ़ लो, उसके बाद तुम आराम करना, घूमना भी कुछ तो कोई बात नहीं है। मस्ती है, बाहर निकलेगी तो लोग खराब बोली कहेगा कि फेल कर गई है, अच्छा लगेगा। तो हमरा एकरा से ज्यादा हमरा है एक तो हमारा समय ना बैठे हम कहली चल कल समय निकाल के पढ़ा दे आइए 8 घंटा पढ़ के चलो आगे पढ़ो। बात माने वाला ही, ये गार्जियन की बात नहीं मानता है, सर का बात नहीं मानता है। अभी तब पढ़े हम सब ना जना कसते तो अभी से तो पढ़े ना। पूरा केस देखो पढ़ो, बीच में कौन समस्या आता है हमको चाहे नहीं, आप कौन जानता है। बीच में अगर कोई और काम आ गया हमको तो वो भी कहो नहीं करेंगे पढ़ने के लिए। तुमको लगता है फ्री है, कब कौन काम आ जाता है कोई आता पता नहीं। कहीं बीच में उलझ गेलू ना हम तो कोनो चीज में उलझ सकते हैं। तब छटपटाएगा, तब कब हमरा न रब के समय हो न सन के समय हो। देना हमनी के करे चाहिए, अपनी के करे चाहिए ना। चल इधर देख, रानी देखी जो कर ये हम चल आगे पढ़ो, देखो इधर ए कोयला में फालतू में सब हंस ले। तू मना करेगा ही ना, तोर बात मांगे तो आदमी सब हंसने दो, जो हंसता है तो अपन मुंह है अपना तू ना के पापा के कहना कुछो करती अपना ले। लेकिन पापा के ना करे जे पढ़ते हो ना पढ़ते हो। सही बात कही ना, कथी कर सकती। गार्जियन आपका फर्ज निभा देता है, अपना फर्ज निभाता है, आपको अपना फर्ज निभाना निभाइए। हम सब पढ़े में निकाल दे, कथी निकाल दे मेहनत ना कर तो पढ़, सब से पर टॉप कराऊ तोरा में गारंटी रही छी। आ ना पढ़बे तो मार थपड़े उड़ा दो सीधे। दवाई बना ली रख देखे ना होय वाला से ना पढ़ने से घरे देखे वाला। हम पढ़े तुम्हारे पढ़ 3 महीना 4 महीना आदमी टॉप कर ले छी, वही हिसाब से पढ़बे तब ना। पढ़बे ना हम पढ़ा देब। सपना देखी तरह हमरा के पढ़ा देब ज्यादा, बाकी दिन हमरा समय ना हो। रबो के दिन अपना आराम करे वाला समय से तोरा दे रहल छी, पकड़ लई छी भर दिन। क्या टॉप कर सके पढ़बे तब ना, उतना माइंड होइच के चाहिए तब ना। अभी केकरो बियाह हो तो तब सब कपड़ा पहन के छल करे चले गए उधर। सही बात है ना, तो नाम हवा ना बदनाम करते। वो अपन जे अपन पैसा है से अपन पढ़ा रहा है, कथी कर वो अपना बदनामी थोड़ी ना उठाबी कर दिया। कहते विपिन सर इतर पढ़ित रहलैया नंबर कम हलै, ई ना कहल कि काय महीना पढ़लैया कहिया पढ़लैया, सीधा कहते अररिया पढ़ित रहलै बस। शराबू बहुत ज्यादा, अगला जन्म में शुगर में जन्म है तोरा। अगर हमर नंबर हंसाबे नाम हंसाबे तब हमर सर ये खराब ना भी है, पढ़ा में कितना नाम हंसा दे। और हम तो ना वो सर जी 10 बजे चल आगे बढ़ो। हंसी मजाक ए, इससे स्रावित हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। हमारी नींद इस आपको कला हंसी चीज मत ध्यान देगा। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के निम्नलिखित करे तो हम कल जागृत अवस्था में भेज दो तोरा 9 बजे। हम तो ऐसा नहीं कर तू कल से। हाँ 9 बजे पढ़ रहे। अब परीक्षा से 2 महीना बचतू ना, 3 महीना तक अब ना पढ़ाबू। तब का 3 महीना तो बचल है, तो छठ के बाद कभी अब ना पढ़ाबू, तो सबको पढ़ा दो ज्यादा। हमने के तो बहुत टाइम गया, अभी बहुत गोटे हमने के राती में मतलब क्लास में कोचिंग में ना पकड़। हम का होता बोला ना सुन देखिए कमे समय है पकड़ इनका पकड़। हां जय घंटा परीक्षा से खाली जो उतना दिन जो से तो कथी का पकड़ रही कोचिंग अभी। ओकरा ढवा के मुंह लगै छी त हम ओकरा कहे जी कौन रीबा कौन नहीं तो अपना मतारी के सरापै छी कि हम तोरा आई से मतारिए न मानबो। कहै हमर तो पढ़ाई छोड़ा देबे, तोर पापा पढ़ाबै त तू कहबे न करै छी। पढ़ी छै ना पढ़ै छै सर जी का तो पढ़ते जल्दी सर कहिया पढ़ते तो छोड़ देलकै। ऊ है घर से हमरा से बतिया ललित हम कहलिए 8000 रुपया ले 10 मांगे।
हमरा कहे बाबू हो बाबू सर जी मांगे में होगा जी एकर फिक्स डिपॉजिट होई छी साल भर के एक तो महीना 3 महीना पढ़ावे के तब तो चले महीना सही जगह 500 पढ़ा देते कि हम का पढ़ाते का ऑब्वियस पढ़ती तब ना तो 500 के महीना करी तो 500 पर ना सक रहोगे तो हम कभी 400 से कम ना ले तो 400 में अभी हवे खाई छी उधर छठ के बाद से आते चाहे ना हम पढ़ित रहले या भोल रहते तब ले तो बहुता के हम बाप जानो पहुंचा जगह पर से पढ़ टेर रह छै या ना सामने तो बहुता कति सामने ही आना हो दूर जाना जरूरी नहीं। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन से फिर मुंह लगाता है मोबाइल कर इस ग्रंथि से जो का बैठ के जाइए हां बात के छै तोरा इंटर करे छ तो हमको केना तू इंटर करब चाहे केना हम बीए न करी छी से तू देख लिया चल देख तुम न कुछ करा दे हम 25000 पे रख लो नाम हम अपन कोई तू केना पढ़ चल देख इधर 25 साल में तो पूरा तीन आती तो ना करबे हम पापा केना न लिखते हो जातो तोरा केना न लिखोबी ठीक है तोरा अपने पैसा से हो जातो पढ़ाई हम सब गहना बेच ले जे होती तो हां इसलिए पढ़ाई लिखाई झुमका हो अपना चल इधर देख पायल सब दुर्गा जी ए चिकन इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के निम्नलिखित कार्य है पीयूष ग्रंथि से निकली छी ने पिट्यूटरी ग्रंथि एकरे पीयूष कहै छै एकरे पिट्यूटरी कहै छै इंग्लिश में पिट्यूटरी हिंदी में पीयूष ए ग्रंथि से निकले वाला हार्मोन कौन कौन चीज करे छै शरीर में देखी शरीर के वृद्धि पर नियंत्रण यानी शरीर के कितना बड़का करे के है तो एकर नियंत्रण कौन करे छै इहे करे छै। अन्य ग्रंथियों की क्रियाशीलता पर नियंत्रण अन्य ग्रंथि जो नाक नाक मुंह कान उन सब के इहे नियंत्रण करे छै और भी चीज के नियंत्रण करे छै खुशी दुख सब पे एकरे ये नियंत्रण करे छै। शरीर में जल की मात्रा पर नियंत्रण यानी शरीर में जल कितना रखे के पानी तेकर कौन नियंत्रण करे छै इहे 60 से 70% से ज्यादा पानी शरीर में होए न देतो अगर इससे ज्यादा रखबी तो ई कोनो न कोनो प्रकार से निकाल देतो चाहे पसीना के माध्यम से चाहे प्यास कम कर देतो समझे। उसके बाद शरीर में रुधिर में शर्कराओं की मात्रा का नियंत्रण नियमन यानी शरीर में तोरा खून के कितना मीठा रखे के है मीठा यानी शर्करा जान छी ना शर्करा कथी कहै के डायबिटीज के कारण है छै शर्करा के मात्रा बढ़ जतु ना यानी मीठापन के मात्रा शरीर में तो डायबिटीज हो जाए छै। देख मीठा खाए से चाहे मिठाई खाए से डायबिटीज ना हो छै अगर हो गेलौ तब खाना ही मना हो जाए समझ ले लेकिन तो भी ज्यादा खाएगा तो खराबी करबे करेगा तू कला इतना भोरे भोरे जो चाय पीता है खाली चीनी खाता रहता है सावधान होता है हम रोज रोज चाय पिए वाला दांत के देखी छी दांत कथी होय छी बजर होय छी ना बहुत बजर एकरो चाय जे ने सिकुड़ा के पता का कर दै छी कमजोर कर दै छी सूखा कर दै छी तो शरीर के आंतरिक के छोड़तो और टेस्ट के कारण आदमी सोच लिया 10 वर्ष कमी नहीं कोई बात चलो शरीर में शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है पीयूष ग्रंथि शर्करा यानी देखो तू ज्यादा टेंशन लेबी ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो तो चाहे बोल भी ज्यादा तो तोरा शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ा दे तू टेंशन न लेबे तो अपने आप फिर घट कमजोरी ना हो जी गई हम लेबे टेंशन है फोन रे वो हम खरीद के लाल छिए तेका श्रद्धा से तू के कोई रख लिए मोर मार दे के बाबू हम एकरा ते का आदर से लाइल लक्ष्मी जी के ला सरस्वती जी के साथ लक्ष्मी जी भी रहना चाहिए ना ला सर जी एगो सरस्वती जी ला ना तोरा खरीद के ला दे कहिए तो सर जी हम ना लेबे में चिपका दे अच्छा हम वही में लगावे लाग तो ले लिए बंगला देवाल ए काटी मारबे तो तोरा सटावे के चल आगे पर चिपका दे सर जी एगो फोटो न दै छी त जिंदगी में पहली बार लक्ष्मी जी के खरीद के ले जा तोरा दे दियो लक्ष्मी जी ना आई फोटो यो का लक्ष्मी जी के केना दे दे तुगे तो अपना घर में के लक्ष्मी जी के दे देबी चल इधर देखो फोटो तो करा किसी को देता है घर से निकलता है तो एक बार आदमी पोखरी में फेंक देता है किसी को दिया जाता है फोटो नहीं देना चाहिए। चलिए आगे पढ़ी अग्न्याशय को क्रियाशील बनाना पेट के अग्नि के क्रियाशील कौन बनावी चाहिए पीयूष से ग्रंथि तोर खाना पीना जे पची छौ कौन चीज से देखो टेंशन में ज्यादा खाना ना पची छै जी जरा और टेंशन ना तू जो खुश रहबे ना तो जल्दी जल्दी खाना पच जतू तो इस सब के ग्रंथि के नियंत्रण करता है इसलिए इसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। शरीर के पूरा नियंत्रण कौन करता है मास्टर ग्रंथि इसलिए इस पर आप नियंत्रण कीजिए।
अब पहले के बारे में क्या बताया, पहले आदमी शाम होते खाता था, सो जाता था, शरीर ठीक रहता था। अभी शाम होता है तो मोबाइल को करके बाबा जी के कथी देखे लगी श्री राम चौराई थूक ना, तो सांझ के बाद मोबाइल पर देखना भी नहीं, तू चाहे कोई सब दिया करे छी तोरा दिया। मत देखिए वो सब। अरे खाता वास्ते तो मोबाइल चला के धोले तो इस मम्मी ने दे अपना खाना देखो। हमने सब रही तो मारती चार झापर नहीं, इनके सीधे मोबाइल देखता है। पढ़े लिखे के बिना मोबाइल चलाइए, जो ना पढ़ लिख ले मोबाइल चलाइए, भर लिखे ठीक नहीं ना तू पढ़ाए तब ये वो धोखा दे ये अपन पूरा चले। क्वेश्चन नंबर चौथा है बीसीजी। क्या है कि नहीं, कहाँ है आपने चौथा नंबर क्वेश्चन निकालिए। बीसीजी खरीद ली। बीसीजी का टीका होता है। बीसीजी टीबी रोग से बचावे के लिए कौन सी का टीका लगता है? बीसीजी। चारों क्वेश्चन आपका हो गया। रोग प्रतिरोधक क्षमता, पीयूष ग्रंथि, हार्मोन हो गया, बीसीजी का टीका, समझे? या है इसे ऑब्जेक्टिवों का के अंदर पड़ता है। घाई में से फेल हो जाते हैं। चलो बीसीजी का टीका कौन सी? बीसीजी। तपेदिक कौन सी? तपेदिक शरीर के तापमान बढ़ जाए छै। तपेदिक या टीबी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। टीबी क्या है? एक अति भयंकर रोग। टीबी क्या है? अति भयंकर रोग है। टीबी फेफड़ा के खराब कर दै छै। टीबी के बीमारी एक से दूसरा में भी फैल जाए छै। बात के द्वारा बात करे कि सांस के द्वारा फैले छै। ओकरा जरे खैभी पे भी तो फैल के स्वाद से फैली छै बीमारी। बात से थोड़ी फैली। और भी चीजों को बहुत खतरनाक बीमारी है जो हम क्या कहें आपको। बच्चा सबके कीड़ा के रोग ज्यादा हुई है, समझ? कीड़ा जानता है क्योंकि उसका शरीर कमजोर रहता है। और बच्चा के कीड़ा ज्यादा कला होता है मालूम है, क्योंकि ओकर देह में देखो माछी उछी बराबर नाक में मुंह पर बैठे तो चाहे खाना पर बच्चा के हटावे की क्षमता न रही उतना, और वही खाना वो क्या करता रहता है? खाता रहता है। इसके कारण उसके पेट में क्या चला जाता है? कीड़ा बन जाता है। और वो कीड़ा भी को फैलने वाला रोग होता है। यदि आपके घर में किसी एक को कीड़ा है, इसको कहते हैं पिन वॉर्म, बहुत ज्यादा खराब होता है। इस ससुरा वैसे हम 4-5 बरस हमारे जिंदगी के सत्यानाशी हो के इसको कहते हैं पिन वॉर्म। क्या कहते हैं? और ये रोग भी एक से दूसरा में फैलता है। इसको हम बहुत ज्यादा शिकार हुए हैं। और जब रात में सोने जाइएगा ना तो इस ससुरा पिन डिस्टर्ब करने लगता है। कहाँ डिस्टर्ब करता है हम क्या कहें आपको, छोड़िए। ये फैलता है घर में अगर बच्चा है ज्यादा, कीड़ा मकोड़ा सब है, जिसको कीड़ा कहा जाता है। पिन वॉर्म होता है, इस पर ध्यान दीजिए। आपके शरीर का जो भी खाना पीना खाते हैं ना, पूरा का पूरा ये पिन वॉर्म चूस जाता है खाना। आपके शरीर में ही खाना नहीं लगेगा। यदि आपके पेट में क्या है? कीड़ा है। लाख कुछ कर लीजिए, आप कितना भी कुछ खा लीजिए, आपके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा यदि आपके पेट में कीड़ा रहेगा। और ये जनरली आजकल बहुतों लोग को होता है, सभी को पकड़ता है। ये समझिए कि देहात को ज्यादा पकड़ता है, सियान को कम। कब? जब आप बाहर उहर का खाना खाते हैं, गंदगी वाला चीज खाते हैं, कहीं पर कुछ कीड़ा मकोड़ा बैठा हुआ है। और ये मरबो नहीं करता है। अंडा जो होता है ना साला बड़ा खतरनाक होता है। पानी में चाहे डोल में चाहे छिपा में चाहे कहीं भी चिपक जाता है, जिसको होता रहता है वो। और उसका छुआ चीज खाइएगा पिएगा तो आपको भी पकड़ लेगा। और ये रात का नींद खराब करता है। क्या करता है? रात का नींद खराब करता है और बहुत डिस्टर्बेंस करता है। इसके कारण आपके देखिएगा शरीर में यहाँ उजला चकता पड़ने लगता है, चाहे आँख के नीचे भी चकता पर लगती है। नाक पर देखो किसी किसी का पकड़ सकते हैं, चाहे आदमी जीभ से भी पकड़ ले कीड़ा मकोड़ा को। कदे मन गिना ये सब जानना जरूरी है। जिस घर में 10-12 बच्चे हैं, 5-6 बच्चे बच कर क्रिएट हो रहा, नहीं तो आपको भी पकड़ लेगा। ये बहुत खत्म नहीं होता रहता है जल्दी। ना पकड़े पूरा घर में कई दिए पुता बता कर हमने से तो दिए पता चाहिए। तो दिया पता चाहिए। अभी तोरा नाक में पोटा बैठल है छो, माछी सब मुंह नाक पर कपड़ा रहता, खाना ना खाई जते बैठल है छो। हाँ कहे छो। उसको कीड़ा होने के कारण यही है। और समझे क्या कहे इसके बारे में आप लोग हंसते रहते हैं, छोड़िए इसको। ये सब हंसने वाली बात नहीं है, बहुत गंभीर बीमारी है ये सब। कोरोना वायरस तो कम खतरनाक बीमारी है। जो एक बार जान लेता है वो ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। जो बार बार जान लेता है ना वो ज्यादा क्या होता है? खतरनाक होता है। खैर हटाइए इसको, ध्यान दीजिए इस पर, हेल्थ पर।
समझे? चकता फकता पता चल जाता। हाँ सूली, चल हटा वो आगे। चलिए हम बीसीजी पढ़ते हैं। बीसीजी को तो पेदिक भी कहा जाता है या टीबी भी कहा जाता है या क्षय रोग भी कहा जाता है। तो टीबी एक अति भयंकर रोग है। कितना भयंकर है? बहुत ज्यादा भयंकर। यदि आपको 17-18 दिन से खांसी नहीं छूट रहा है तो हो सकता है टीबी हो। अभी हम जानी तरह एक बार में कहते हैं करा कि बहुत आदमी के 16-17 दिन तक खांसी रहे छे। तो हम कहे कि हो सकता है, होना जरूरी नहीं है, आप जांच कराइए। नहीं छूट रहा है तब हो सकता है, वो छूट जाता है तो नहीं है। अब कब सिर्फ ना पीबी तो स्वाभाविक हो रहा है। लेकिन एकरा शक लागे लगी छे, शक लागे लगी छे। शक मत धरिए, शक के बीमारी बहुत खराब होता है। खांसी होए तो गोटी मत खाइए, खांसी हो तो गोटी मत खाइए कभी फूल से। क्या खाइए? कफ सिरप पीजिए, छूटता है, कफ सुखा देता है। कफ सूख जाता है तो आपके सीना में दर्द करेगा आगे चल करके, बहुत ज्यादा सांस लेने तक में दिक्कत होगा। इसलिए कफ सिरप नहीं, तुरंत ही। सर्दी खांसी होए तो कौन पिए चाहिए? कफ सिरप। कफ सिरप पीजिए, निकल जाएगा ना। तो देखा खार निकलित रहे सर्दी में नहीं, वो कफे रहे कथी रहे ये सूख जाएगा तो वो डिस्टर्ब करता है। इस रोग से बचने के लिए पढ़ाई लपटा दिलको, इतना देर में कितना क्वेश्चन लपटा दिया हुआ है। इस रोग से बचने के लिए लगाए जाने वाले टीके को क्या कहते हैं? बीसीजी का टीका कहते हैं। नवजात शिशु यानी नए बच्चे का जन्म होता है उसके लिए नवजात शिशु को लगाए जाने वाले विभिन्न टीकों में सर्वप्रथम यही रोग निरोधक टीका लगाया जाता है। बच्चे को सबसे पहले जो टीका लगाया जाता है, सबसे पहली बार जो सुई पड़ता है किसका? बीसीजी का। इसका टीबी का। सामान्य रूप से जन्म के उपरांत सामान्य रूप से 24 घंटे के अंदर नवजात शिशु को यह टीका अवश्य लगा दिया जाना चाहिए। सामान्य रूप से 24 जब बच्चा जन्म ले छो तो 24 घंटा के अंदर यानी एक ही दिन के अंदर लगा देना चाहिए। सुई लगा देना और अस्पताल में लगा दिया जाता है। जन्म लेते कुछ भी पड़ जाएगी। हाँ तो 4 गो पड़ गया ना। वो अब तो बोल दुनिया में साला अब हमरा सुई भोग दिलो कोन दुनिया भरा कथी हो खराब हो कहते का निमन से मम्मी के पेट में खेलित रहली कूदित रहली ससुरा अब तो कोन सुई भोग देलक। मतलब दुनिया में बहुत ज्यादा दुश्मन हमरा भोगले कि ना भोगले से हम भी जाने गेली। तो अपना मम्मी से पूछे ना, अपना मम्मी से पूछ सुई भोगलो से याद हो कौन भोगला हो? घरे जन्म होलो, घरे जन्म होलो, घरे जन्म हुआ है हॉस्पिटल में। वही गाँव तो नानी हॉस्पिटल में ले गेलो तो अपना नानी से पूछ के आवे। चल आगे पढ़ो। 4 गो पढ़ लिए ना। रोग प्रतिरोधक क्षमता, हार्मोन के बारे में पढ़ लिए, पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ लिए और बीसीजी के बारे में पढ़ लिए। बीसीजी क्या होता है? टीका होता है किस रोग के लिए? क्षय रोगों से बचाने के लिए। और जन्म के पश्चात सबसे पहले जो टीका लगता है यही लगता है। इसके बाद टेटनेस का लगता है, कथी का लगता है पता नहीं, ठीक है। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन, मासिक धर्म एवं रजोनिवृत्ति। जाओ ये कोई गड़बड़ है तो बैठ रहे ओकरा बड़ी गाड़ी पर फिर में तोरा कोई बैठा ले आगे बैठ रही सुंदर आदमी के देख के कोई बैठा ले ये सब काम हो गई। करा तू कथी कैली व्यंग कैली कि कथी कैली? अगर तू सुंदर से देख सब बैठा ले तू ना ला ए दो पिता ले कि हमेशा ही हमरा से कुर जाय छै। एकरा लग से सर हमरा बहुत डांटे छै, मन में नफरत पैदा कर लेती है सके। हमारा मजबूरी है, समय कम है इसलिए बोलना पड़ता है बार बार, नहीं तो नहीं बोलते, आराम से हंसते पास करा देते, टाइम पास हो जाता है। 5वां क्वेश्चन है मासिक धर्म एवं रजोनिवृत्ति। 5वां क्वेश्चन क्या है? मासिक धर्म एवं
रजो निवृत्ति। मासिक धर्म कहा जाता है 12, 13 या 13, 14 वर्ष की उम्र में शुरू होता है, जिसको महीनवारी या कुछ भी कहिए आप उसको। और रजो निवृत्ति कहते हैं जब ये खत्म हो जाता है ना, तब उसको कहते हैं रजो निवृत्ति। ये 45 वर्ष के बाद लगभग खत्म, 45 से 50 वर्ष के बाद खत्म हो जाता है। तो उसको जब खत्म हो जाता है तो उसको कहते हैं रजो निवृत्ति, और जब शुरू होता है तो उसको कहते हैं मासिक धर्म, या उसको अभी अलग चलिए भाई। मासिक धर्म स्त्रियों की एक प्राकृतिक शारीरिक क्रिया है। मासिक धर्म क्या है? स्त्रियों की एक प्राकृतिक यानी प्रकृति द्वारा दिया गया, गॉड द्वारा दिया गया, ईश्वर द्वारा दिया गया क्या है? शारीरिक क्रिया है। क्या ये? जिसको नहीं जानकारी आता है वो शुरू शुरू में घबरा जाता है, इससे घबराना नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। चलिए, इससे मासिक स्राव रजोधर्म या ऋतु स्राव भी कहा जाता है। मासिक स्राव में योनि मार्ग से कुछ गाढ़े लाल रंग का रक्त मिला स्राव होता है। यह सामान्य रूप से 4 से 6 दिन तक चलता है। ये कितने दिनों तक चलता है मासिक धर्म? 4 से 6 दिनों तक। यह क्रिया प्रति माह 28 दिन उपरांत प्रारंभ होती है। यह क्रिया हर महीना 28 दिन के बाद शुरू हुई। सामान्य रूप से 13-14 वर्ष की आयु में आकर कन्याओं को मासिक धर्म प्रारंभ होता है। सामान्य रूप से कितने वर्षों में आकर के? 13 से 14 वर्ष के बीच में ये शुरू होता है। और जहाँ पर और किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, चाहे वहाँ का वातावरण अलग रहता है, तो ये भिन्न होने पर मासिक धर्म के प्रारंभ होने की आयु कुछ कम या अधिक हो सकती है। कहीं पर वातावरण सही नहीं है, चाहे ज़्यादा अच्छा है, चाहे स्वास्थ्य किसी का ठीक नहीं रहता है, इसके कारण क्या होता है, कभी कभी ये लेट सेट हो जाता है, समझे। ठंडी जलवायु की अपेक्षा गर्म जलवायु में यह स्राव कम आयु में ही प्रारंभ हो जाता है। जहाँ पर ठंडी है ना, ये कम ज्यादा से मतलब जहाँ ठंडी है वहाँ देर से शुरू होता है, और जहाँ गर्मी है वहाँ सवेरे कम आयु में शुरू हो जाता है, समझे। सामान्यतः 45-50 वर्ष की आयु तक स्त्रियों का मासिक स्राव होता रहता है। सामान्यतः नॉर्मली 45 से 50 वर्ष तक ले के आयु में कहती है ये मासिक स्राव होता रहता है, यानी महीनवारी जिसको कहते हैं, पीरियड्स जिसको कहा जाता है। इसके उपरांत यह स्राव धीरे धीरे बंद हो जाता है, तो यह अवस्था रजो निवृत्ति कहलाती है, समझे। 45 से मतलब लगभग 13-14 वर्ष शुरू हो, 14 वर्ष यानी समझ लो तुम, इसको मान लेते हैं हम 15 वर्ष, और 15 से 45 आप जोड़ सकते हैं, कितना है, हो जाता है 30 वर्ष। एक सामान्य आदमी अपने जीवन में 30 से 35 बच्चे को जन्म दे सकता है। जन्म नहीं, आदमी नहीं, औरत, समझे। पूरा जिंदगी में कितने बच्चे को जन्म दे सकते हैं वो? 30 से 35, समझे। इससे ज्यादा तो इसके लिए उपाय निकला ना, 2-3 को होता है, तो इसके बाद जो अति होता है ऑपरेशन जिसको कहते हैं, जो नली अंडाणु वाला जो रहता है, वो नली को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है ऑपरेशन करके, तो ये बंद हो जाता है, समझे। हटाइए इसको। हाँ, अगर जोंडा तोंडा हो रहा है तो कम से कम 50 हो सकता है। हर वाली जोंडे थोड़ी ना हो जाए। 5 गो 10 तो सोनबरसा में 6 गो है ना, समझे। सोनबरसा में ना हो, 4 वर्षों में होले, सुप्रिया के मम्मी 4 को साल शादी केला हो गेलै, न होइत रहलै। एक बार 4 सबके बदला एके बार। जैसे भारत सबसे रोधन आथि 4 गो है न, रही से हो 4 निम्ने रह। हां, निम्ने अभी तक 4 भाई है। हां, ये कन के बोलो फिर बहुत वीडियो करत है। चल, सुप्रिया के मम्मी सब तक गेल ले, मतलब वही में। चलो हटाओ। तो 5 क्वेश्चन हो गया आपका, समझे। मासिक धर्म समझ गए, रजो निवृत्ति समझ गए कि इसको समझाना भी पड़ेगा। हाँ, समझावियो के पड़ता हूँ। अब लिख ले भी ना, लिख लेना अपन आराम से। हाँ, लिख देंगे। क्या मासिक धर्म सामान्यतः कन्याओं को, किसको? कन्या यानी लड़की को कहा जा रहा है। ये 13 से 14 वर्ष के शुरू में हो,
कहीं कहीं पर थोड़ा कम बेस भी हो सके छी समय, जहाँ पर ज्यादा गर्मी रही तो वहाँ जल्दी शुरू हो, जहाँ ठंडा रही वहाँ थोड़ा। ऐसा किस लिए होता है आप लोग जानते होगा, ठंडी में किसी भी चीज का विकास बहुत धीरे धीरे होता है। पपीता का पेड़ आप देख सकते हैं, उदाहरण जय वो आती हो ना, सिकुड़ा लगे लगे आती है, गिरा समझ ले तय वो जरा ही देख ले, समझे। और देखिए गर्मी में फर हाली 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 कथी हो, तो गर्मी में शरीर का विकास अच्छे से होता, इसके कारण जल्दी मासिक धर्म शुरू होता है गर्म वाला क्षेत्र में, और जहाँ पर ठंडा है वहाँ पर देर से शुरू होता है, क्योंकि ठंडी में शरीर के विकास ज्यादा तेजी से नहीं होता है, शरीर आपका सिकुड़ जाता है। ठंडी में उतना आदमी मेहनत न करे, बैठल तू काल तू देश सिकुड़ा के। चलिए उसके बाद छठा क्वेश्चन है, बच्चों में असमर्थता के क्या कारण है, या सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों में कौन कौन से बच्चे आते हैं। शारीरिक अक्षमता एवं मानसिक अक्षमता से युक्त बालक। इतना हमको बोल दिए, बुलवा दिया, माइक लगा हुआ, ये बात कला फार फार के हम चिल्ला रहे हैं। चलिए छठा क्वेश्चन क्या है, बच्चों में असमर्थता के क्या कारण है। असमर्थता यानी शरीर का अच्छे से विकास नहीं होना, चाहे दिमाग का अच्छे से विकास न होना, चाहे कोई तेज होता है, कोई मंद होता है, कोई बुर्बक होता है, कोई सफा बकलोल होता है, कोई बहुत समझदार होता है, मतलब हर प्रकार के बच्चा होता है, कोई गुंडा होता है, कोई बदमाश होता है, कोई अच्छा होता है सोसाइटी के लिए। तो ये सब बच्चों की क्या है, असमर्थता या कुछ भी कहिए। तो इन सब का क्या कारण होता है, लिख सकते हैं आप, नहीं लिख सकते। कोई अपंग होता है तो इसका क्या कारण है, उसका क्वेश्चन हम जानेंगे। असमर्थ यानी जिसमें कुछ कमी हो बच्चे में। असमर्थ या अक्षम बच्चों के पूर्ण विकास के लिए इन विशेष आवश्यकताओं को जानना एवं पूरा करना आवश्यक है। इसका वर्गीकरण इस प्रकार है। असमर्थ बच्चा के लिए, चाहे ठीक है, जिसका विकास अच्छे से नहीं हुआ है, उसका विकास अच्छे से करने के लिए क्या जानना जरूरी है। निम्नलिखित जो चीज बोल रहे हैं ये जानना जरूरी है। सबसे पहला है क में शारीरिक न्यूनता से ग्रसित बच्चे। किससे ग्रसित बच्चे, शारीरिक न्यूनता यानी शरीर में किसी अंग की क्या हो, चाहे किसी भी चीज की कमी हो, उसको कहते हैं शारीरिक न्यूनता। अब ध्यान देखिए, जा कहाँ हो लगे, देखिए शारीरिक न्यूनता से ग्रसित बच्चे, शारीरिक न्यूनता से ग्रसित बच्चे। सबसे पहला है अपंग बच्चे। कौन बच्चे, अपंग। अपंग बच्चे ऐसे दोष से पीड़ित रहते हैं जिसके कारण वह साधारण अवस्था में अपनी मांसपेशियों, हड्डियों या जोड़ों का अभ्यास करने में असमर्थ होते हैं। प्रायः अपंग बच्चों की मानसिक योग्यता साधारण होती है। अपंग बच्चे क्या होते हैं, वो अपने शरीर के सभी अंगों का सही से प्रयोग नहीं कर सकते। उसकी मांसपेशी, हड्डी या जोड़ क्या होता है, ये अपूर्ण होता है। जैसे बांह किसी का टेढ़ है, चाहे लूल है, चाहे ये को छोटा रह गया, छोटा तो नहीं रहता है, खास करके किसी को छोटा रहता है, नहीं रहता। किसी न किसी कारण से हाथ या पैर या शरीर का कोई अंग, आंखें, हाँ तो हो जाता है, तो इसको अपंग बच्चा कहा जाता है। ठीक है, उसका अप माने होता है खराब, चाहे कमी, और अंग माने जिसमें अंगों की कमी हो, क्या हो, आगे पढ़ो। दूसरा है दृष्टि क्षति। दृष्टि क्षति यानी जिसको देखने में सुविधा न हो। दृष्टि क्षति यानी आंख न होना, चाहे रोशनी कम दिखाई पड़ना, चाहे दृष्टि क्षति। देखिए संपूर्ण अंधापन एगो होता है, अर्ध अंधापन, कि कोई कोई पूरा का पूरा अंधा होता है, यानी आंखें नहीं रहती है उसके पास, और कोई कोई तनका सुझाता है, तनका नहीं। तो दृष्टि विहीन यानी जिसके पास दृष्टि नहीं है, यानी आंखें नहीं है। बच्चे, दृष्टिहीन बच्चे दृष्टि संपन्न बच्चों की अपेक्षा धीरे सीखते हैं। यानी जिसके पास आंखें नहीं है वो आंख वाले बच्चों की अपेक्षा क्या करते हैं, धीरे सीखते हैं, यानी धीरे धीरे। आंख वाला जल्दी जल्दी सीखता है, और जिसके पास आंख नहीं है वो धीरे धीरे सीखता है। क्योंकि दृष्टि एक ऐसी संवेदना है जो दूसरी संवेदनाओं से मिलकर बच्चों को अधिक संवेदनात्मक अनुभव प्रदान करती है।
संवेदना जानते हैं ना। अर्ध अंधापन क्या होता है? शिशु में अर्ध अंधेपन अथवा आंखों की कमजोरी को पहचानना कठिन है। इन बच्चों में न तो दृष्टिहीन बच्चों के समान एक संवेदना बिल्कुल नहीं होती है और न ही सामान्य बच्चों की तरह दृष्टि की संवेदना पूर्ण विकसित होती है। यही कारण है कि माता पिता इनकी विशेष आवश्यकताओं को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। उसके बाद तीसरा है श्रवण शक्ति में क्षति, यानी सुनने की कोई बहरा रहता है कि नहीं, उसमें सुनने की क्षमता नहीं रहती है, उसको कहते हैं श्रवण शक्ति में कमी। बच्चे की श्रवण शक्ति में क्षति भी पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बच्चे की श्रवण शक्ति में क्षति भी पूर्ण रूप से आंशिक रूप से हो सकती है। यानी कोई पूरा बहरा हो सकता है, यानी उसको कुछ सुनाई ही न दे, या कोई तनका सुनबो करेगा तनका नहीं सुनेगा, उसको अर्ध बहरा भी कह सकते हैं। अर्थात बच्चा पूर्ण बधिर अथवा अपूर्ण बधिर हो सकता है। पूर्ण बधिर बच्चों के लिए विशेष स्कूल होने आवश्यक है, यानी जो बच्चा पूरा बहरा है उसके लिए अलग प्रकार से स्कूल होना आवश्यक है, जिसमें वह अपनी अन्य संवेदनाओं का अधिक प्रयोग सीखता है। जैसे जिसके पास कान नहीं है तो वो और चीज से अनुभव कर सकता है और उसका अच्छे से प्रयोग सकता है। जैसे जिसके पास कान मुंह है वो आपसे पानी मांग सकता है, किसके प्रयोग करके? मुंह का प्रयोग करके। और जिसके पास कान नहीं है वो आपसे कैसे पानी मांग सकता है? वो बोलेगा तो पता नहीं चलेगा ये सुनने वाला सुनेगा कि समझेगा कि नहीं, वो मांग सकता है। और दूसरे अंग का प्रयोग करना सीखेगा, ई तो यही में आएगा तो कहेगा दूध पीना है कि पानी पीना है कि जूस पीना है कि कॉफी पीना है, तो और अंगों का प्रयोग कर सकता है ना, तो आप समझेगा आराम से। जहाँ पर 10 चीज है वहां पर कहेगा एना एना एना, मतलब कह दिया ना, समझे, एना 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 मतलब कल चला के पानी, मतलब हम पानी पियेंगे, ठीक है। अगर एना एना कहेगा एना एना एना, तब क्या मांग रहा है? शरबत मांग रहा है। शरबत कैसे घोरते हैं ना, तब एना एना चला के तब कर्दी करते हैं पानी। अगर कोल्ड ड्रिंक पीना होगा तो कैसे मांग सकता है? कहेगा एना एना करके एना एना, समझ जाएगा ये बोतल फोड़ के कोई चीज पीने वाला चीज मांग रहा है। आ दूध पीना रहेगा तब तो बड़ा खतरनाक इशारा हो गया, तब कहेगा ऐसे ऐसे वाला लाओ। कौन बड़ी अच्छा हो? आम के जूस के तो बहुत है, ये ना छील के अनाना घोर के बहुत उपाय है। स्प्राइट दिया ना कहता है, ये ना ढक्कन ना उड़ाओ, ऐसे पियो वाला समझ जाती ना। ऑप्शन तो कम 4 को 5 को में निकाल के दिखाई भी नहीं चाहिए, स्प्राइट चाहिए कि कोको कोला चाहिए कि लिम्का चाहिए, समझ जातू, सब बता देतू ना। ओकरा पास बहुत बुद्धि रहे छै, आई पाई करे छै, सब समझ जाए छै। कॉपी ले जाइबी तो जेकरा से मांगते ना ओकरा मजा आ जाती अति ना। सबसे पहले तो चलो केकरो इशारा से ईशाने मांगे के, समझ ले, इशारा बहुत खतरनाक होता है, बताए ना। वो कह रहा है 5 गो तत्व से धरती मिल करके बना है, तो कह रहा है 5 गो में थप्पड़ मारेगा। कह रहा है ईश्वर एक है, तो इसका लग रहा है कि हमारे एगो आँख फोड़ेगा तो दोनों आँख, लेकिन वैसा नहीं होगा। तो इशारा ही समझ जाएगा नहीं, ये इशारा ठीक है, कल चला के पानी पीना, खाना खाने वाला रहेगा सब बता देता है, समझ ले। आ कोई पीटले रहती तो केना होता? आदमी के नाम बतावे के रहती तो हाथ पकड़ के ले की। आ कहूँ पत्नी भाग जाती तब उ समझा दे छै, उ समझा दे छै, ई जे है ना ई नैहर जाए ना गई ना समझा दे छै। चाहे पत्नीये मारले रहता है तो कथी कहते, पत्नी मारले रहती तो कथी कहते, ई जे है ना ई वाला ई पीटे ना मारी छै पत्नी, इसको लगता होगा पत्नी नहीं मारी। दीदी दिया कथी ना दुपट्टा वाली आ पापा दिया करते मोच वाला सब चीज को बताओ तरह लगे बड़ा अच्छा ओकरा लई। हम कहते हैं कि हम कथी करते हो अपना मम्मी के चल इधर देख, नहीं इतना गो ई ना है, ई ना हमरा दिया कथी है, तो कथी के देखे तो दिया कथी कहै छ
चल हटा इसको। हंसी तो बात ए, सुनते ना हम हंसी चल है। तो कोनो बहरा आदमी से अंधा आदमी से चाहे हमरा से एगोरा दुकान पर मंगली एगो चीज, तो हमरा ओइ दिन बहुत हंसी लगले। कदी कौन ढीला कके हिला तक खिलावा त हिला कके कदी अक्सर कहा गेली, हम कहली कथी दिउ रे तोरा हिला कके, तो हम डेली आई त आँख ओकरा न रहले, हंस नहीं रहे, लेकिन बड़ा हमरा बहुत हंसी लगली मने मने, लेकिन हम हंसी रोक लेली। एना एना नहीं कहे ना, पूरा एना जांच के देखल कई ओकर हां कखी के बता दो दुसिया टोला के एना 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 देखल कई, तो हमरा और हंसी लागल। हम कहली एना एना कथी देखी चाहिए, तो हमारा भतीजा कहे जो ये अथी है, मतलब एकरा आंख से ना देखाई छी, कान से उतना सुनेबो ना करी तोरा, तो जहां जतू दिखाई देबे लड़का के, दूसरा के कान्हा पर हाथ धरले रहतू तभी हो जातू कौन क्या गया। तो यो हंसा केकरो मजबूरी देके खराबी दे करके हंसी, जैसे कोई गिर रहा है, गिर जाता है तो उसका इंसानी संवेदना बनता है कि उसको उठा दिया जाए, लेकिन उठाने के बजाय जब कोई गिरता है तो हम लोग क्या आने लगता है इसके कारण उसको और खराब लगता है, उसको तो बहुत खराब लगता है। अपन शर्म बचावे के लिए, इज्जत बचावे के लिए लाजे तक वो न कर, तू सीधे चल जा, तू हिंडे उन्डे अगाड़ी सीधे की ताकम तो और हंसे लग देगी, ये गिर गए समझे। तो हो जाता है सब कभी कभी अपने आप, समझे कि नहीं। तो हंसना नहीं चाहिए, उसको उठा देना चाहिए। आगे पढ़िए, कहाँ से थे हम। अपूर्ण श्रवण शक्ति वाले बच्चों को प्रारंभ में पहचाना कठिन होता है। जिसके पास सुनने की शक्ति नहीं होती है उसको शुरू में पहचाना बहुत कठिन होता है, समझे। जैसे कोई बच्चा है, अब वो कैसे पता चलेगा कि सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, आपको साल भर के बाद, 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद पता चलेगा, ठीक है, जिसके कारण उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नीचे लिख सकते हैं, ऊपर का लेटर नहीं, अब ऊपर लिखे बेहतर है। गणित में नीचा लिखा जाता है, इंग्लिश में नीचा लिखा जाता है, हिंदी में ऊपर लिखे। आप नीचे भी लिख सकते हैं, हम लोग परीक्षा नीचे लिख करके दिए हैं। नीचे लिखे में अच्छा लगता है। हाँ, हमने सबके ऊपर लिखना ही है, नंबर ऊपर नहीं नंबर नहीं काटेगा, लेकिन ऊपर लिख सकते हैं तो दीजिए नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो नीचे लिखा है, आदमी के ऊपर निर्भर करेगा। अच्छा लगे ना देखने में। इंटर में हमरा एकरा समस्या न रहले, 10वां में तनका समस्या है, तो 10वां में शायद नीचे लिखे है कि ऊपर पता नहीं, और इंटर में तो नीचे लिखा है पूरा इंग्लिश। नंबर नहीं ना, हम इंग्लिश में लिख ले छी, तो इंग्लिश में नीचे लिखा है कर पूरा इंटर के इंग्लिश वाला, हिंदी में हम नहीं दिए थे। चलो आगे पढ़ो। तो बच गए कौन सी, बच्चों में असमर्थता के क्या कारण है। असमर्थता हो सकता है जिसका अंग नहीं हो पूरा, आंख नहीं हो, चाहे श्रवण शक्ति नहीं यानी बहरा हो, और चौथा है हकलाना। कौन सी, हकलाना भी अति आता है, असमर्थता ही आता है। हकलाना या दोष युक्त वाणी वाले बालक, हकलाए वाला बालक चाहे दोष युक्त वाणी यानी बोलेगा कुछ और बुलाएगा, वैसा आदमी के देखेगा कोई शब्द बुला के बड़ा आदमी सब हंसता रहता है, कब तू ये बोले नहीं शब्द, और उसे बुलाता नहीं, जैसे किसी को र नहीं बोलने आता है तो वाणी युक्त है, र बुलवाएगा उसको ल बुलाएगा, र बुलावे नहीं करेगा बहुत, कई गो बच्चा तो आप में नहीं है, आप असमर्थ बच्चे थोड़ी नहीं, यहाँ पर कोई असमर्थ बच्चा नहीं है। असमर्थ बच्चा रहता तो आप हंसते, जैसे नवीन हो तो ओकरा बहुत मजाक उड़ा दे सब हो रहा। कंप्यूटर क्लास में कैसे लेकिन अमन भाई जी तो अच्छा से बोलते हो, चंगा बोली तो हंसी लगी थी। वही दिन हो गए बाजारों में देखो तो के लिए बाप पे हो लेकिन बहुत अच्छा तू सब जिंदे मार देवी ना अपने सबके। देख, जिसको भगवान ने पहले से ही कुछ कमी कर दिया उसको आप लोग मजाक उड़ाइएगा तो उसको और बुरा लगता है, इसके कारण वो किसी से बतियाता नहीं है। और भी होता है, देखिए एक दिन हम अभी तरलिए मठ पर से पानी उनी पी के, तो रास्ता पर साइकिल से तरली तो आवाज सुन ली, आवाज बोली तो हम थका गए मुँह पर, कहला कि आवाज बोला तो उसका आवाज पूरा लड़की जैसा था, पूरा लड़की जैसा। हाँ, बहुत लड़का के रही, अब लड़की से बोलती तो जहाँ बोलती आदमी वहां सुन के पहली बार हंसने लगता है उसको। अब क्या करेगा वो, यहाँ से ग्रामपुरे चाहे मुसलनी आगे चले हटाइए उसको। बड़ा ऐसा केकरो फोन पर बड़ा बेवकूफ बना सकती ना, पहले एक बड़ा काम हुई थी, फोन पर कहती रिचार्ज करवा दो मेरा।
हाँ वीडियो कॉल बात रहले ना आ कितना बड़ा बुर्बक बन जाती ना बन। आप लोग इसको हंस सकते हैं लेकिन इसका और जगह ये अपना कला का प्रयोग कर सकता है। जैसे वॉइस एक्टिंग में चाहे यहाँ पर लड़की की आवाज की जरूरी रहे कार्टून में चाहे बहुत चीज में, तो इसको अच्छा काम मिल सकता है क्योंकि इसको लड़की की आवाज निकालने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा और लड़का का भी आवाज निकाल लेगा सर जी और एक्टिंग में भी जाएगा तो जान डाल देगा। लड़की का बात दूसरा हो जाए, लड़का का बात दूसरा हो जाए। फ्रीक्वेंसी घटा कभी कभी भगवान के मन रहे उल्टा पुल्टा करे के केकरो बिगाड़े के, चाहे छटपटाए लग तो ना कुछ आदमी के भेज देलक जल्दी से ले जो जल्दी से छटपटाल के आदमी, जैसे ऊपरी से कोई जल्दी आना चाहता है नहीं चाहता ना केहनो मिनो के भेज देलक ले जो। चाहे बढ़िया मिस्त्री बनाता है तो किसी चीज में समय लेता है और जो छटपटाता रहता है भेज देता है चलवा के पास जो कस बनवाली। और वही सने आदमी देखबे केकरो हाथ के विकास न शरीर के विकास न सही से, चाहे मुंह नाक बढ़िया न दिले हो। परीक्षा के ना होते 11 तारीख से सब पढ़ाई नहीं। चलो 11 तारीख से टाइम चेंज कर देबो कला हलराज, पढ़ाई छुट्टी ना हो तो टाइम चेंज कर देंगे। केना टाइम चेंज करेगा 1 मिनट घुमाती 10वां वाला के हम लोग नहीं लगे छे हिंदी इंग्लिश के दिन त जाबे 9 बजे आबे 5 बजे ही कौन परीक्षा 11 तारीख से तो नहीं करना 11 तारीख तो नहीं करना ना होगा। चल इधर देखो ए हकलाने या दोष युक्त वाणी वाले बानक, ठीक है अगर कोई ऐसा आदमी है तो उसको कहो फिल्म में अच्छा काम कर सकता है। 11 होती तब ना हो वैसा आदमी वीडियो बनाबू जल्दी आदमी देखते हैं धनी हो जाता है। चलो इधर देखो हकलाना कौन सी हकलाना तुतलाना नाक दबाकर बोलना धीरे धीरे बोलना कर्कश बोलना आदि दोष युक्त वाणी के चिन्ह है। जो हकला करके बोलता है तुतरा करके बोलता है नाक दबा करके बोली छौ चाहे धीरे धीरे बोली छौ चाहे कड़ा आवाज में बोली छौ तो ये कथी दोष युक्त वाणी, ये वाणी में कुछ खराबी है। आप कर्कश आवाज में नहीं बोलते आवाज कर्कश मत कीजिए नहीं तो सामने वाले पर खराब असर पड़ता है। दोष युक्त वाणी का कारण शारीरिक दोष भी हो सकता है। शारीरिक दोष यानी शरीर में कुछ खराबी है तो भी वाणी खराब निकल सकता, परंतु कुछ वाणी दोषों के कारण पूर्ण या अपूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक होते हैं जो अभिभावकों के लापरवाही के कारण बच्चे विकसित रहते हैं। लेकिन कोनो कोनो वाणी जो है ना रियलिटी में उस शरीर में प्रॉब्लम न रहे लेकिन न कह दुलार से चाहे मन से बोलते बोलते सही में वैसा हो जाए जी तो उस मनोवैज्ञानिक कारण हो जाए। हमरो हो गया लैया एगो हमरा बगल में तो बोली चले हम कर लगलिए चल हटाइए। उसके बाद है ख में मानसिक न्यूनता से ग्रसित बच्चे। सामान्यतः मानसिक न्यूनता से ग्रसित बच्चों की श्रेणी में हम उन बच्चों को सम्मिलित करते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। जिनका IQ जो है ना 70 से कम होता है उसको क्या कहते हैं मानसिक न्यूनता, यानी वो बच्चा ज्यादा तेज नहीं होता है। मानसिक रूप से मंदित बच्चों को 3 मुख्य वर्गों में बांटकर उनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। मध्यम मानसिक न्यूनता, साधारण मानसिक न्यूनता, गहन एवं मानसिक न्यूनता। ग में है सामाजिक रूप से असमर्थ बच्चे। वह प्रश्न भी तो खैर अबो करतु तो हम तोरा कब न लिखिए। सामाजिक रूप से असमर्थ बच्चों में अभिप्राय उन बच्चों से है जो किन्हीं कारणों से अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। सामाजिक रूप से असमर्थ बच्चे यानी जो समाज में क्या हो गया छट गया चाहे अलग हो गया है उसको कहा जाए। सामाजिक रूप से असमर्थ बच्चों से अभिप्राय उन बच्चों से है अभिप्राय यानी मतलब उन बच्चों से है जो किन्हीं कारणों से अपने परिवार से अलग हो जाते हैं या फिर किसी ऐसी जाति से होते हैं जो समाज में पिछड़ी हुई होती है। ये बच्चे अच्छे पालन पोषण शिक्षा व अन्य अभावों के कारण कई बार समाज विरोधी व्यवहार करने लगते हैं और अपराधी बन जाते। इसको समझाना जरूरी है, समझा दे। कोई बच्चा देखी समाज से अलग समाज से पिछड़ जाए ओकरे कैसी सामाजिक रूप से असमर्थ बच्चे। जैसे कोनो पिछड़ा वर्ग के आदमी, पिछड़ा वर्ग जानी छी ना जेकरा समाज में सही अधिकार न दिल गेल है तो वैसा आदमी के साथ देखते हैं बहुत आदमी गलत करता रहता है तो कभी कभी वैसा बच्चा क्या बन जाता है अपराधी बन जाता है। चाहे जिसके माता पिता नहीं होते उसको आदमी बहुत कष्ट देता है, चाहे जिसका कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है उसको भी किसी न किसी प्रकार से कोई दिक्कत होता है तो कभी कभी वो क्या बन जाता है असमर्थ बच्चा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 में 6वां क्वेश्चन छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बालकों के
अस्थाई एवं अस्थाई दांत पर टिप्पणी है। बालकों के अस्थाई एवं अस्थाई दांत, अस्थाई दांत उसे कहते हैं जो आगे चल करके गिर जाता है, बच्चा में झड़ जाता है, और अस्थाई दांत जो निकलता है वो आपके जीवन भर के लिए रहता है। तो उसी बात के बारे में पढ़ना है। कब टूट गया होगा आपको धिये पुता में, आपको अभी ध्यान नहीं टूटेगा, टूटेगा अब रोड पर गिरिएगा नहीं टूटेगा, नहीं बुरिया भी होता है तो नहीं टूटता है, वो आपके रख रखाव के कारण नहीं टूटता है। तो खाना पीना जो खाता है कैविटी निकालता है, अगर कभी आज तक ले कैविटी निकाला है, कैविटी निकाला है, चुप। दांत किसका खत्म होता है? जो खैनी बीड़ी सिगरेट पीता है, या जो दांत की साफ सफाई नहीं करता है। दांत की साफ सफाई नहीं कीजिएगा तो मसूड़ा देखिएगा धीरे 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 ऊपर चला जाता है और दांत निकल जाता है, इतने वो दांतन होता है। और पुरानिया में देखा एक बार का दांत कहाँ से दिखाने लगता है, यानी जो इसको झांपा था ना वो दांत कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है। और कैविटी बराबर साफ करते रहना चाहिए, और नहीं करवाते हैं तो अपने से निकालिए कैविटी, निकाले से जानी सी तो कैविटी हाँ कैसे निकाल दे कैविटी, सबके दांत से कैविटी निकलेगा। आपको बाहर दिख रहा है दांत का कैविटी, तोरा दिखाई तो दिखाता न छूटे चाहिए, एक नोखा से चाहे कोनो दो नोखा से निकाले। हम कितना बेरी निकाले 4-5 बेरी। कौन सुइया नहीं करने के लिए करता है तो डॉक्टर के पास जाइए, दांत साफ करवाइए ना। तो बोरिया में देखवाई मसूरा उनके ऊपरी चल जातो, एक बार का दांत एक बार का देखा तो और दांत हिल के कल जवानी में खत्म हो जाएगा तुम सबकी। सब जाने से जिंदगी भर जीवे। हमारे जिंदगी में मर गए हम तो तू भूत देखा छो, हम तो खत्म हो गए आराम तो आराम तो ज्यादा दिक्कत होती तो एगो पघा लटकावे आम जैसे झूल जाबी गिर जाबी नीचे। और उतना जिंदगी का टेंशन काहे लेना, बहुत टेंशन ले लिए जिंदगी भर, हम ही टेंशन ली समझे। हमारा दांत देखिएगा झरेगा नहीं झरेगा, लेकिन आप लोग तो खाइए पीजिए ऐठी बैठे छी निकाल दियो अभी हम 2000 रुपया लगू। एक 100 में मुंह में टॉर्च तो लगाबे न कर तू डॉक्टर ना निकालवा। हाँ ये डॉक्टर हो, दांत में अथी कर लागी ना कैसे नोखा कोयला कर लागी कसैली के जरा कैसे कसैली से हट जाई त कसैली के जरा के आपरा चूर के पीस के ना हटे छी के उछरो सब वो हटाया जाता है। वो एगो दवाई लिखाई अभी वो से ना। तुम जो बात कर रहा है दूसरा चीज का बात कर रहा है, दांत साफ करने की बात कर रहा है, हम कैविटी की बात करी छी, दांत साफ की बात कर। कैविटी की बात नहीं कर निकल जाइए तो दांत साफ होले तो उहे ना। देखो जे पुरानिया हो ओकरा में तिका तिका कैविटी निकलतो एगो दांत से तिका तिका कैविटी साफ कराबे न करी छी त कहां से जब ढवा होती तो साफ करवाई। सब ज्यादा धुंधा अपन करो। हाँ सबके करबे। हम इने से वो कहे छी कहीं ना दादी के करा दी कथी दादी कहल कि विद्यार्थी पूरा विद्यार्थी को करा दे तो ठीक है। 10,000 रुपया ले तू डॉक्टर। चलो 10,000 कौन सा जिंदगी से बड़का है 10,000 तो पैसा पैसे रहे छी तैयो आदमी ना समझे। चलो बालकों में चल क्वेश्चन पढ़ा जो। अब देखिए जो नहीं पढ़ा लिखा है वो अगर ऐसा बात करे ना तो कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं जानता, लेकिन आप लोग जानते हैं समझदार है इसलिए उसको हंसी मजाक मत लीजिए। दांत चमकता रहता है ना खूबसूरत रहता है तो खुल करके हंसने में अच्छा लगता है। दांत पीला रहता है काला रहता है खिड़की टूटल फाटल रहता है तो मुंह खोलबे तो शर्म लगता बहुत अच्छा। खिड़की टूटल प्रकृति के देन है, प्रकृति के देल तो देहो माटी लगा ली है प्रकृति के देल आई कपड़ा प्रकृति के देल है तो कपड़ा प्रकृति के देल है
ये माटी के हाँ, तो माटी मिला के रखी नहीं में सब्जी ना कर तो कितना माटी निकल गया। ये ना करता कहाँ निकली छी करता करता माटी लगाबी तब ना निकले छी माटी निकल निकाली चाहिए निकाल तो माटी निकले छी माटी निकले ना मैं लगा ले पर वैसा बात मत कीजिए प्रकृति का दिया हुआ भाव भी है माटी में मिल जाए मरले के बाद ना अभी जिंदा है तो साफ रखो ना माटी में नहीं ना मिल सच्ची देह हवा से माटी कभी तो प्रकृति के देह हवा माटी जाने ली अरे आध्यात्मिक दुनिया में कला जाय छे ओकर माटी के देलू ला ना उ बाबा जी तावा जी काम न रहे 10वां फेल रह तू बुरवा सब के पहले कई थोड़ा माटी के देह बनल है हां तो माटी में मिला दे कला रख ले छे मां से माटी में तो मिल है ला ना हथौड़ी से थोड़ी चू कथी से बनल है बता दे छे अरे वो बाबा जी वाला बात मत करो आप समझदार है जब तक आपका जीवन है बहुत तो बाबा जी के ला ना ओकरा समझाओ जी माटी के देह मिलल है माटी में हमको माटी का देह नहीं बना हुआ है सोना से भी ज्यादा कीमती है हीरा से भी ज्यादा कीमती है मूर्ख आदमी कहीं के यही लेल तो औरत सब जी बाबा जी के पीछे ज्यादा भक्त दिमाग लगाए वाला रही बाबा जी के पास दिमाग रही छी ना हमरा घर बाबा जी न रही छी हमरा बाबा जी होबी छी कला की रोड का सर जी ने कहै छै बाबा जी कहै छै बात पूरा हो जाई छै इतना कहि दे त कहला तो बाबा जी हमरा कहलकै कि गाड़ी पर चलेगा कुछ दिन के बाद ही बड़का बड़का गाड़ी पर ई न कहलकै कि माटी के दे है तोर माटी में मिल जाता बस वो बाबा जी कोई बाबा जी से पूछ लेगा ना बताइए कौन बाबा जी से कोई बाबा जी एकरा यहाँ के बाबा जी के तो देखली तो स्टेज पर जाके डांस करते रहले थोड़ा यहाँ के बाबा जी बाबा जी ए छोटका बाबा जी ना अंदर वो वो तो केगो साथ में कूदे लगे तो जे आदमी न जानते ओकरा बाबे न समझते है बताओ हमें मान पर जाके नहीं ना तो बोरा तो नाच कर नहीं ना ते तो थाईलैंड क्या हम तो अंदर था अंदर थे ला अंदर ला के सारे लगा सही में वाला घूम में डांस करते रहले सब चंदन कर ले चले ए देखिए समझदार है तनका दिन नहीं बोल अपना दिमाग का प्रयोग करे है यही लेना वो लड़की के कथी 5 तत्व से कल के मिल के बनाया है तो माटी बाबा जी के चक्कर में पड़ जाता है एक सब आगे नहीं पढ़ते हम परिश बाबा जी के चक्कर में कहते कि बाबा जी काटे से काट पूरा हो जाता है सुनने वाली मूर्ख आदमी को मूर्ख बनाना बहुत आसान है चंदन कर लेते हमरा कहते का आदमी गोर लग दे बाबा बाबू कहते ज्ञानी बाबा हो चलो इधर पढ़ो देखो जबड़े में दांतों का निर्माण गर्भावस्था के 3रे मास में प्रारंभ हो जाता है देखो पेट में जब रही ना बच्चा तो पेटे में रही ना तो 3रका महीना में ओकर जबड़ा के निर्माण हो जाए कौन चीज के निर्माण याद रखिए हम जबड़ा कह छु दांत के न कह छु जबड़ा यानी गुलाबी रंग के जो मसूड़ा रही छो उसकी बात हम कर रहे हैं मसूड़ा हाँ नाक के बीच में रहे दांत के बीच में न रही यार रही मसूड़ा समझ ले तो गर्भावस्था के 3रे महीने में किसका विकास हो जाता है मसूड़ा का दांत तो धरती पर आने के बाद 9 महीना के बाद हो समझे मसूड़ा का विकास हो जाता है प्रारंभ हो जाता है और बच्चों के दांत 2 प्रकार के होते हैं बच्चों के दांत क्या प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के एक होता है अस्थाई और एक होता है स्थाई अस्थाई दांत देखिए जन्म के पश्चात यानी जन्म के बाद पहले अस्थाई दांत निकलते हैं जन्म के बाद सबसे पहले कौन दांत निकलता है अस्थाई दांत जिसको आप दूधिया दांत कहते हैं समझे जिसकी संख्या 20 होती है कितनी होती है उसको दूधिया दांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मुलायम दांत होता है जिससे माता का दूध पीता है नहीं तो आदमी जिसने दांत देगा तो ससुरा काट देगा कभी कभी देगा पीत लहरी तो अमृत है धीरे धीरे दांत मजबूत होता है तो तुम लोग क्या धरवाता है औरी धरवाता है औरी से कटवा के चेक करे कला की मुलायम देखे सियान के हाथ के तो कहीं औरी धरता आ काटे लाई कहीं वो दूधिया दांत नहीं रहता है वो क्या रहता है कठोर दांत रहता है वो काटिए देगा दांत के वो अमधुर का काट देता है तो का बजर रहता है आपका उंगली का कौन वैल्यू है कि नहीं और कभी भी बच्चे के मुरी में मसूड़ा में धधा के दांत बार बार ऐसे मत कीजिए दबाइए मत ना तो दांत टेढ़ टार हो जाएगा उसका कर दांत बाहर निकल जाते
उसको, लेकिन सियान के मजा अब इसे चेक करे में दांत टेढ़ हो चाहे पूरा दांत टूट जाए। हाँ 20 दांत। इसकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। प्रायः 6 माह की आयु में अस्थायी दांत निकलने आरंभ हो जाते। प्रायः नॉर्मली कई महीना के आयु में? 6 महीना के आयु में दांत निकलना शुरू हो जाए। यही लेल कहे छै कि 6 महीना के बाद ओकरा थोड़ा बहुत चावल दाल उल खाए के लेल दे, काहे कि ओकर दांत होए लगले। पहला अस्थायी दांत प्रायः आगे का दांत नीचे के जबड़े में निकलता है। सबसे पहला अस्थायी दांत कहाँ निकलता है? नीचे का जबड़ा में, समझा? इसमें निकलना है। और लगभग 3 वर्ष की आयु तक सभी अस्थायी दांत निकल आते। और 3 वर्ष का होते होते उसका जितना भी दांत है अस्थायी सब क्या हो जाता है? निकल जाता है। यानी 20 दांत 3 वर्ष तक ले ओकरा निकल जाए। दांत निकलने में कई व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है, जिसमें किसी बच्चे का दांत जल्दी निकल आते हैं तो किसी बच्चे के दांत देर से निकलते। कोनो बच्चा के दांत जल्दी निकल जाए छै और कोनो बच्चा के दांत निकलता है। ठीक है। उसके बाद है अस्थाई दांत। कितने दांत? अस्थाई दांत। अस्थाई दांत भी सोच हम अस्थाई कैसे परमानेंट जीवन भर के लिए रहता हो। अस्थाई दांतों के गिरने के साथ जब अस्थाई दांत गिरे लगे छै, झरे लगे छै, तो उनकी जगह स्थायी दांत लेना प्रारंभ कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं। उसका दांत ओकर जगह कौन लेवे लगे छै? अस्थाई दांत। अस्थाई दांत लेवे लगे छै। अस्थाई दांतों की संख्या 32 होती है। कोनो ससुरा दर्द से कभी घबराना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत दर्द होता है ना तो उनसे घबराइए नहीं। कोनो ससुरा दांत हिलित रहते अस्थाई तोड़ते ना तो ओकरे देखबे सुगर दांता हो जाए। 2 गो दांत, एगो पीछे एगो आगे। जेका तोड़े के चाहिए वो तोड़ले ना, वो लोग डर लगता है हम आई के हिली हमारा दुखाई है ना तोड़म। आके देखा कि मम्मी होशियार रहता तो कोई बात नहीं, वो तनका हिलाते हिलाते फटाक से घिंची तो बात खत्म। तनके देर में कनबे थोड़ा खून निकलेगा, खून निकलता है मुंह से निकलता है। 1-2 दिन नून छराइन लगता है, पानी उनी जाए खाना उना। उसके बाद आपका दांत क्या हो जाएगा? एकदम परमानेंट फिक्स हो जाता है। तो बच्चे का ज्यादा एना मत कर। हाँ जी, ना तो जीभ से करते करते क्या करो? जीवे तोड़ दे दांत। देखी जीभ के तेका मुलायम है ना, मुलायम आई कथी के तोड़ दे छै? तो मुलायम चीज देखते, कठोर चीज के देखो। अगला क्वेश्चन देखो। दांत निकलने की आयु की अपेक्षा उनके निकलने का अनुक्रम अधिक महत्वपूर्ण है। दांत जल्दी निकले चाहे लेट से निकले, इससे ज्यादा जरूरी होकर अनुक्रम सही होए के चाहिए, यानी लाइन बाय लाइन। क्योंकि इनके अनुक्रम में अनियमितता के कारण जबड़ों की स्थिति अस्वाभाविक हो जाती है और दांत पंक्ति से बाहर भीतर हो जाते हैं। दांत निकलना कैसे चाहिए? लाइन बाय लाइन। कोई दांत अगाड़ी कोई दांत पिछाड़ी हो जाता हो तो देखो दांत खराब हो जाए। जैसे ये दोनों दांत बाहर निकले के चाहिए। ये दांत है ना, है कि नहीं? ये नोक वाला दांत है। भगवान इतना बुर्बक नहीं, ये ना जो देख रहे हैं ना, ये नोक वाला है किसी को अति करने के लिए, कहते हुए के लिए फोके के। आई देखो आरी जैसन दांत है, पिछले के 2 गो दांत है। 2 गो दांत अभी कटे सियान हो गई तो ही हो। हम खाली को झूठा नहीं तू झगड़ा कला करे छी, सियान छे तू। तो झगड़ा ना कर, मार दे गेट लगा ले हम ना तो मार के भगो गेट बंद कर लो। 8 गो क्वेश्चन हुआ। 7 गो कौन कौन हुआ? रोग प्रतिरोधक और हार्मोन, पीयूष ग्रंथि, बीसीजी, मासिक धर्म एवं रजोनिवृत्ति, एगो बच्चों में असमर्थता, एक बड़ा हार्ट था। उसके बाद है ये भी पढ़ ले है अस्थाई एवं अस्थाई दांत। 7 गो हुआ। 7 गो में क्या गो याद है? पढ़ा तो अभी क्या गो याद? सब याद हो गई। फिर तनका दिन छोड़ दो, फ्राई सब भुला जब बहाना बनावे ना, चुप फेयर तेयर के बात कर। फेयर नहीं है, बताओ तो।
तू फेर लकड़ा चीज चलाई छे जैसे मैं मोटर पेपर लगा ना तो पैसा ने जिंदगी बर्बाद हो धिया पुता में रही न धिया पुता में इतना कष्ट रही तो सोचे आदमी सोची हम सियान होबी न तो अपना मर्जी से जी भाई आ सियान हो तो औरो जिंदगी कथी जाए खराब हो जाए सियान होती तो फिर कहतु हम कमबी न तो अपना मर्जी से फिर उहो के जिंदगी खराब हो जाए तो आप कहतु बचलो कथी अब बुढ़ापा में जब शादी कर के तो देखे करना ना चाहिए पता कर कैसन है गेट बंद करके डीजे बजा के तत बेल्टे बेल्टे मार लगे के देखा औरत के तोरा ना मालूम अब बाहर के आदमी का तू गाना बजी चाहिए चलो हटाओ हे काला मारता है मारने का है अब देख दूती होती तो और दिक्कत होती ओकरा समझे बउआ हो गए तो हो शादी करती है हम लोग चुप ना शादी करे तो पहले बोल दे चुप शादी का कोना न करे कोई पहले ना बोले बाद में बोले अब ढूंढते उस समय खोज करके कहिए कहिए पापा को अच्छे से खोजने के लिए लेते 6 लाख चुप ना तोर भैलू गिर जाए तो उसे दूती की जिंदगी खराब ना होता है तुमको नहीं मालूम चाहत की निमन घर में शादी ना होत रही जल्दी कला उतना टेंशन ले हर जगह तू पूछले कैला मारे छी तो तेका रीजन आप लोग नहीं सुनना चाहते नहीं समझना चाहते हम क्या कहें होती दोनों में कुछ दोनों में नहीं रहता है फोन रखे छे बातचीत कर मारे मारता होगा या तो उसको कोई चीज समझ में नहीं आता होगा जल्दी बात करे ओ बाली हाँ तो नाम है तो ये बात बहुत सब कुछ सह लेते लेकिन ये बात लड़का न सह सके कोई न सही वो अपने भाभी के भाई से सब वो प्राणो दे तो तइयो न सह तू भर भर दिन ओकर पापा हमरा जीजो सोचे छै तुम्हारे छो बतिया दे छो हां तो एगोरा से अथी देखिए और लड़का बात कर तो काला बात ए बता दिए हुए यहाँ पर लड़का सही है क्योंकि लड़का का नेचर जानता है कैसा होता है समझे तोरा बताया ना कुत्ता वाला आदत होता है इसका इंसानों वाला आदत रही है ये किसी से बात करेगा तो अच्छे नियत से बात नहीं करेगा तो लड़का को शक लगता रहता है डाउट लगता रहता है और अभी का समय जानते हैं ना विश्वास करने लायक है ही नहीं क्यों विश्वास करेगा उसको समझ वही ना मार ओकरो निसे के बाबू जानली हम बात मदारी करसी तो कहै छै कि मारे छै तो नहीं सब तो कहै छै पहरा मारे छ तो ओकरा शादी न करेंगे तो न करती जब शादी करके 10 लड़का से बात तो का मन में तकलीफ ना होती हमरा वैसे दूर चलो वो छोड़िए उसका दुनिया का टेंशन काला उतना लेते हैं जो होगा देखा जाएगा हाँ चलिए नहीं छोड़ो उसको तो जो चीज अच्छा की वो अच्छा चीज मिला कि नहीं मिला भोज भात की अच्छा तो भोज भात बना तो सजावट अच्छा भेली ना कौन धोखा दे कोई धोखा ना दे चल हटा उसको बात खत्म करो उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए करने वाला जाने 8वां क्वेश्चन क्या है देखो नहीं चलो आदत अब ये सुधारा जाता है बाद में नहीं सुधारा चुप वो तो कहै छै हमरा कोई फर्के न पड़ै छै हम सब ओकरे करे समय सबके सुधार दै छी रोशनी ऐसा नहीं कहत रहलै है हम कहलिए तभी तोरा दुनियादारी मालूम न ते ले ना बोलै छै कहै छै हम केकरो सामने सर न झुकाबै छी त हम कहलिए तोरा अभी सर झुकवा दियो बता अभी बाद में न हम कहलिए हमरा एतेका बड़का सर रहलै हम केकरो भगवानों के सामने न सर झुकाबै तली माता गधा के सामने सर झुकावे के पड़ गेलक गधा के सामने सर झुकावे के पड़ जाए पड़ गई तो भगवान की बातें छोड़ दे आदमी की बातें छोड़ दे समय अभी आपका आनो तो किसके सामने सर झुकाना पड़ेगा ना आपको पता ही नहीं है
तो कहीं हमर सर झुक गेली तो तोहर सर कथी हो? मारले पीटले अब घरे आल है अब कुछ होते ही बात नहीं कथी होते कथी होते कथी होते अब 6 लाख रुपया लेबा इहे न जादे रुपया लेते 6 लाख से कहां जाते 6 लाख रुपया लेबा फिर केकरो शादी होती तो 100 रुपया देबी को होतो आय ओइ साहू जल्दी शादी ना टूटे छै तो ना टूटे छै हां ओकर हैसियत तो ओकरा बच्चा है अब कोई करे बात करा के कोई तोरा के से बात करे मंदिया से ना बात वो अपना परिवार से तू ना बात कर तोर पाती तोरा का तो नाम लगी हमरा से का ना हमरा दिन तो हमरा मम्मी से नहीं बोले केना करई ना बाप मतारी के जब बोरी बाप मतारी और आदमी लगबे हम ओकर सास हम माथा पर भागे भागे तो बहुत सास लगबे केकरो कहिए ना तो बेइज्जती महसूस हो जाता हो हां हम सबको सास लोग देते तो बुढ़वा सब में गोर लगे वैसे ओकरा में कहीं जाए नांदनी के जाके हम कहले मान बुलेट दे तो बुलेट से न कहला आइली ओकरा कहे चाहिए ना के सीधा कहली बुलेट दल तो बुलेट से करा ले बुलेट का है आइले दोसर गाड़ी से आइले चलो हटाओ इसका जाने दो बस थोड़ा अच्छा चुनिए ध्यान दीजिए बस न तो पछतावा जिंदगी भर तो सब बात पर ध्यान नहीं दे 5000 के कपड़ा खरीदी से तो 50 बेरी देखता है और जिंदगी भर जिसको चुनता है उसको देखिए थोड़ा परखिए जानिए उसके लिए समय ही नहीं है लहंगा जो 2 मिनट में धोआ के खत्म हो जाता ओकरा तो बढ़िया से 50 गो निकलवा के चेक करी और जो जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसको देखिए ना बात ये में लहंगा 50 को निकलवा के देख सकी जिंदगी ते का ऑप्शन तो लड़का तोरा थोड़ी नहीं देता लड़का 50 को निकलवा के देख ले भी ऑप्शन है ना है देखले होती ना देख लिए होती ओइला पर मार ओकरो तो काट दिल मोबाइल में है ना ओकरो दुकान रही तो देख सके छे मोबाइल सब तोड़ देले लड़का के दुकान और लड़की के दुकान ये दोनों न रही छे जेकर दुकान नहीं ओकर निकाल दुकान के तो काली काली लहंगा तो खोल के लहंगा हम इसलिए कहे कि वो जो चीज जरूरी शादी में सब कुछ तोरा पसंद से हो तो और इहो सब अपना पसंद से रखो पसंद से ना होई छै हमरा मुंह देखबे तो मुंह से हमरा बारे में तोरा कथी पता चल जत कपड़ा देख लेबे तो कपड़ा से कथी पता चल जत हम कैसन छी न छी अच्छा छी कि खराब छी हमर नेत ठीक है कि ना है अच्छा व्यवहार के छी कि ना गुस्सा करे वाला छी कि शांत आदमी छी कमाए वाला छी कि घूमे वाला छी कि बिगड़ल छी कि सुधरल छी केना पता चलतो कौन बता दे तू तोरा कोई ना बता दे कपड़ा के खरीद ले चल हटा 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 बात जैसा छोड़ो उसको मार खाए चाहे खाना खाए चाहे स्टार्च खाए छोड़िए हटा ना जाए दे ना कल उतना टेंशन लेता है कहाँ टेंशन ले ए देखिए 8वां क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं छुट्टी चाहिए नहीं व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं यानी पर्सनल हाइजीन यानी पर्सनल स्वच्छता से आप क्या समझते हैं पर्सनल यानी जानते हैं ना हर आदमी को अपने साफ सुथरा का ध्यान रखना खुद से करना चाहिए अपना ध्यान खुद से रखना चाहिए इसी को कहते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा जैसे नाखून व्यक्तिगत स्वच्छता नाखून काटना केस धोना शरीर कपड़ा लता सब साफ सुथरा रखना कंघी उंघी आईना उईना तेल उल साबुन उबुन ये सब आपके व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है दूसरे के तौलिया में मुंह मत पोछिए दूसरे का कपड़ा मत पहनिए दूसरे का साबुन यूज क्यों मत कीजिए लेकिन एक घर में सबका लगाता रहता है तो इस सब से लगाता है कोई दिक्कत नहीं लेकिन अलग अलग है तो ठीक है बेहतर है क्या कहे आपको कहेंगे अलग रखने के लिए रखिएगा आज में हर आदमी हर जगह लगते रहे साबुन तो नाकों में मुँह में न घसर फसर देते थोड़ा देर में लाग देते किसी को हवट हुआ है और वो साबुन आप लगाइएगा आपको भी होने का डर रहेगा है कि नहीं चाहे उसके शरीर का पसीना उसीना गंदगी धोता है ना साबुन किसी और के शरीर का पसीना गंदगी धोता है कि नहीं आदमी धोता है वो साबुन और उसी साबुन को क्या किया आप लगा लिए है कि नहीं एक प्रकार से हो जाएगा छोड़ देना चाहिए अच्छी बात छोड़ दीजिए हाँ
आज ना अगर ऐसा घर में समस्या हो तो बउआ साबुने लगना ही छोड़ दे। ना कंघी में से तो कर ले लेकिन साबुन फेस वॉश लगाओ। फेस था। हम तो पूरा दिन में फेस वॉश लगा रही थी दूर। हमने सब अभियो तकले साबुन ना लगा तैयो देखबे तो मिला जुला के तो माटी लागल बुझाई छै। हमरा एगो साबुन रखते तो 3 महीना चले। एक साबुन देती 3 महीना चले। 2-3 हाँ रियल में कही छियै। कहला तू घास घास ओकरा खत्म कर दै छी एक दिन में। साबुन मनिया खरीदिए तनका 110 20 130 40 वाला एगो पीस। 100 वाला हाँ लगाबी 10 वाला साबुन खरीद के लाबी 15 वाला ऐसा तो हाँ करा कहै छै हम कोई चीज चलल है। हां कथि कहै छी हम ना लगा। चलिए लगाइए, कोई महंगा बजट जरूरी नहीं है। जो साबुन मैंने लगाइए लक्स का लगाइए, बहुत अच्छा आता है। लक्स नीमा लगाइए हरियर का, गम्मा के का बड़ा अच्छा। उहे लगाउत ले आबू नंबर 1 पता नंबर 1 हमारा डब हम एक बार खरीद ले रही ससुरा वो अथिए न होता डब फेनाइबे न करते ले जल्दी। तेल जे खातिर ला तेल देखिए न वो मानो ना मुंह में लगाइबे तो हाय सब वो ताके तो छोड़ देबे ना तो अथी हो जाता ऊपर गिर जाता। हम लोग डब तो न मोगरा लगो देह बड़ा गमक तो मोगरा साबुन एगो केना तो बहुत रंग के साबुन है उसमें। मोगरा साबुन बड़ा गम गम करतो। पानी जगह ना भाई छुएती वो ये जो लगाता है ना अथी एगो सोना कलर के जो साबुन अबै छौ वो नाम भुला गेल छोकर हम वैसे बेहतर हो। चलिए हटाइए इसको। है देखो ये चैप्टर पढ़ाते हैं, चैप्टर कहते हैं प्रश्न छुट्टी कर देंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं, यानी पर्सनल स्वच्छता से आप क्या समझते हैं? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वस्थ शरीर में किसका वास होता है? स्वस्थ में। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो इसमें स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा, यानी स्वस्थ दिमाग रहेगा। स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छता आवश्यक है। स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है? स्वच्छता। शरीर की स्वच्छता अग्रलिखित ढंग से करनी चाहिए, चाहे रखी जाती है। शरीर की स्वच्छता कैसे रखी जाती है? अग्रलिखित ढंग से, यानी आगे जो लिखा हुआ है इस ढंग से आप अपने शरीर को स्वच्छ रख सकते हैं। सबसे पहला शरीर के अंगों की सफाई स्वच्छ पानी से करनी चाहिए। शरीर के अंगों की सफाई किनसे करनी चाहिए? स्वच्छ पानी से। शरीर का मैल अच्छे साबुन एवं साफ तौलिए से करना चाहिए। शरीर का मैल अच्छे साबुन एवं साफ तौलिए से क्या करना चाहिए? छुड़ाना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ कपड़ा पहनना चाहिए। यदि आप मैल कपड़ा पहनते तो मैल भारी मन वही दिन भारी हो जाता होती है होना। तो स्नान करने के बाद कैसा कपड़ा पहनना चाहिए? साफ कपड़ा। भोजन के पहले और शौच के बाद हाथों की साफ सफाई, यानी सफाई के साथ साथ नाखून की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है बालों को साफ कंघी कर अवश्य करना चाहिए। बालों को क्या करना चाहिए? कंघी करना चाहिए। कैसा कंघी? साफ कंघी। आपके कंघी में देखते हो एक छोटा मैल लागल हो तो सब कुछ में लागल हो तो 6 महीना से वो कंघी साफ न कर तो ओकरे डेली बाल में लगा तुरंत। बताइए इतना अच्छा शरीर है, इसको ध्यान रखने का समय ही नहीं है आपके पास। सर जी कंघी में केना मैल बाल धो के कंघी लगा? कंघी में मैल लगता है कि आपके मुरी में मैल हो चाहे रूसी हो, इसके कारण कंघी में भी क्या हो जाता है। हम यहाँ रख ले रही तो विद्यार्थी ससुरा लगा ले जल्दी दूर हमारे घर में रखे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए कैसा कपड़ा पहनना चाहिए? साफ सुथरा। कपड़े की सफाई पानी एवं साबुन से करनी चाहिए। कौन पानी से? साफ पानी से, पोखरी के पानी से नहीं। छींकने एवं खांसने के समय रुमाल से नाक मुंह ढकना चाहिए। यानी आप छींकते हैं या खांसते हैं तो उसके समय क्या करना चाहिए? रुमाल पर देखिए पुराना बुरा। हाँ तो आपका ओढ़नी है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो बहुत आदमी पुरानी है सबके खोसी। सर जी हमको पूछ ले मैं बाहर पंडित जा रहे कथि कहै छै कि बाबा आगे पढ़ो। दांतों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दांतों की सफाई पर क्या देना?
अब समझिए तो टाइम भे गेलो छुट्टी करबो अब हमरा मालूम ही तो गिर जाए छै चलिए, दांतों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार शरीर की सफाई करनी चाहिए। अब पर्सनल साफ सफाई में आपका रूम भी आता है। स्वच्छ घर एवं वातावरण में स्वस्थ शरीर का निवास होता है। स्वस्थ शरीर में किसका निवास होता है? स्वस्थ मस्तिष्क का। और स्वस्थ घर में और वातावरण में स्वस्थ शरीर का वास होता है। इसलिए हमेशा हम बार बार कहते हैं अपने अच्छे वातावरण में रहिए, समझे। और नहीं अच्छा वातावरण तो आप बनाइए उसको अच्छा, नहीं तो वहाँ से निकल जाइए, समझे। जिस घर में गंदगी ज़्यादा रहेगा, रोज लड़ाई झगड़ा ये सब रहेगा, तो ये वहाँ पर क्या रहता है, वातावरण खराब होता है। इसके कारण शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है, दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जहाँ भी रहते हैं, अब अभी आप जिसकी बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है उसके दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ा होगा। देखो क्या कि पिटाई लगी नाम काला बोल दे, बहुत दिमाग पर बुरा असर पड़ा होगा। और दिमाग पर नहीं, शरीर पर भी बुरा असर पड़ा होगा। अब इसके आगे भी उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ता रहेगा, समझे। हालांकि फिर जो मिलेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। अब जो मिलेगा क्या गारंटी है कि वो अच्छा ही होगा, क्या गारंटी है कि इससे बेहतर होगा। तो अभी आप ढोल कला पीट रहे हैं अगाड़िए से। 4 घंटा लोग साइकिल वाला के दे के हंसला, आप पैसा पढ़ाइए ना पढ़ाइए ना। चल आगे पढ़ो, चलिए पढ़ाई आगे। चल। इसलिए घर एवं उसके वातावरण की स्वच्छता के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। इसलिए घर का वातावरण यानी घर के अगल बगल की साफ सफाई के लिए क्या करनी चाहिए, ये चीजें करनी चाहिए। घर के आसपास कूड़े कचरे नहीं जमा होने देना चाहिए। घर के आसपास कूड़ा कचरा जमा नहीं होने देना चाहिए। और देखिएगा आदमी जहाँ किसी का घर रहता है वही वह कचरा रखता है। टिसपन से कि किसके, एगो याद देख लिए, एगो याद देख लिए, मन नहीं भरा तो एगो वाह देख लिए उस। अब देखिए अपना मुँह जे खाली उली रही भर लो नहीं सब। रोड भरे चले। देखो और आगे देखो, तो घर के अगल बगल क्या करना चाहिए। बड़ी अथी है अब फिर हम सही बात बोल रहे। तू रियल में कभी तो एक बेटा मर गया, विपिन कुमार मर गया है, किसी और का है और किसी और का है तो जिंदा है तो उसका हक तो आपसे ज्यादा है हम पर। लेकिन चलिए अब वो भी विपिन कुमार मर गया, हम 3 बार 4 बार मर गया, पोतो मर गया, बेटा मर गया तो पोता कहाँ से है ना। और है ना, अच्छी बात है। भगवान ये तो ज्यादा आदमी चाहे कि एगो से न दोसर से सुख मिले। देखिए ना आप, देखिए ना ये वैसा ने हंसी मजाक कर। चल रियलिटी में कहिए जो चीज आप नहीं देखभाल कीजिएगा वो क्या होता है, खत्म हो जाता है कि छीते रहता है। खत्म हो जाए कि छीते रहे छै। बड़ा हंसी चीज छुट्टी कर देबो अब जो। हाँ, अपन बेटा से केकरा सुख होले बता तो। तो तोरा से कौन सुख माता पिता के बता। खाना बना के 5 बरस के बाद इधर आ जाओ, फालतू बात कला करे ऊपर आ जाओ। टेंगे टेंगे पर वाला बात कर चल वैसे बात नहीं। चल सब बड़ा सब झूठ झाट बोली हम अपने खत्म बोलते हम दूसरा के कथी सुख दी। 11 बजे चल 5 साल के बाद
कहाँ चलो, घर के आसपास कूड़े कचरे नहीं जमा होने देना चाहिए। हाँ, कभी ये ना मना करबी तो तोरा गाड़ी देता हूँ। आसपास के नली को चुप है ना, बाद में चुप। अगर केकरो जमा न कर देबी घर के अगल बगल में तो कथी करता हूँ? ई लोलवा जे दूगो देले है निकाल निकाल के फाड़ फाड़ के तोरा 7 खानदान के तार देता। तार देगा कि नहीं बोलबो करेगा। अब उसे कौन मुख वो कूड़ा कचरा ना जमा करे देबी तो अब चलो छोड़ो उसको। हमरा 3 गोटा के नाम चलो तो हमरा पापा के बाबा के नाम है। रुक, हमारा खत्म करके जा दे जल्दी। घर के आसपास गंदा पानी नहीं जमा होने देना चाहिए। देखिएगा, आपका जिधर से घर रहेगा ना उधरे आदमी क्या करेगा, नाली खोल देगा। नहीं खोलना चाहिए। खोल देगा कि नहीं खोलना चाहिए, हम बोल रहे हैं। ये तो करता है ना आदमी उल्टा। घर के आसपास की नाली को हमेशा साफ रखना चाहिए ताकि उसमें मच्छर माछी न पनपे। भूख लागल। घर में उचित रोशनदान का प्रबंध करना चाहिए। घर में कैसी रोशनदान का प्रबंध करना चाहिए? रोशनदान यानी जिसमें अच्छी रोशनी आए, समझे? यहाँ पर रोशनी आता है ना। खैर बड़ा छटपटाई से तो जा तुम लोग ना सर जी, चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर ना पाठ खत्म हो दूसरा आइयो देखना कोई चैप्टर खत्म होई छै। जे दिना न बतियाई छी ना वही दिना बड़ा अच्छा से अथी निकल जाई छी। देखे होम साइंस खत्म हो गेल तोर कितना खत्म हो गया? रुके ना मारबो। बुलाल से खाइला भूख